पाकिस्तान एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो जागो सुबह हुई के साथ मैं सायरा कबीर आपके साथ मौजूद हूँ। आज ट्यूसडे का दिन है। ट्यूसडे के दिन बहुत सारा काम करना होता है और जी हाँ, यहाँ पे भी बहुत ऐसे ऐसे मजे मजे के सेगमेंट्स होने वाले हैं जो कि आप लोगों के बहुत फेवरेट है। वो लोग जो सोच रहे थे कि भाई आज से हम एक्सरसाइज करेंगे, तो जी हाँ, आज आपका सेगमेंट एक्सरसाइज वाला जो कहे करने से होगा वो भी होगा। साथ साथ हमारी रोज की टेंशन भी होगी। साथ साथ आप लोगों का जो फेवरेट गेम है सेलिब्रिटी का बोल आईने बोल, वो भी होगा। तो ऐसे बहुत सारे मजे मजे की चीजें आज होने वाली हैं। तो जी हाँ, आज आप हमारे साथ रहिए और हमें अपने कॉल करें, फीडबैक भी दें। रोज की टेंशन से पहले हमारी जो आज की रोज की अच्छी बात होती है वो क्या है? अच्छा जी, हम जब दुनिया में लोगों पे एक नजर घुमाते हैं ना, तो एक चीज हमें बार बार नजर आती है कि हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान होता है और एक बुरा इंसान होता है। ऐसा ही है। लेकिन वो लोग जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, तो आपको मजा आता है, आपका दिल अच्छा होता है उनके साथ। कहते हैं कि अगर एक बंद कमरे के अंदर कहीं पे कोई सुराख होता है, तो वहां पे जिस तरीके से सूरज की किरणें कमरे के अंदर आती हैं, इसी तरीके से एक इंसान जब अच्छी अच्छी बातें करता है तो उस इंसान का किरदार नुमाया होता है। और यही बेसिकली आज हमारी सोच है कि अगर आपके पास कोई अच्छी बात है, आपको लगता है कि आपने अपने बड़े बूढ़ों से कोई बातें सीखी हैं, तो प्लीज हमें कॉल करें, हमें भी बताएं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अच्छी अच्छी बातें जब आप सीखते हैं लोगों से और फिर उस पर अमल करते हैं, तो एक बहुत बड़ा, एक तो सदका जारिया होता है लोगों को बताना, दूसरा अच्छी बात पे अमल करने से आप एक अच्छे इंसान बनते हैं, अच्छे शख्स बनते हैं। ये बहुत जरूरी है। अच्छा भाई, अब अच्छी बातें मैं तो रोज ही करती हूँ, आप लोग जानते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स शेफ मदिया की जो अच्छी बातें जो आप लोग बहुत पसंद करते हैं और बोलते हैं कि शेफ मदिया को तो बोले कोई अच्छी अच्छी बातें बताएं। सो लेट्स क्विकली गो टू आवर रोज की टेंशन सेगमेंट। जानते हैं शेफ मदिया से कि आज वो क्या बनाने वाली हैं, क्या उन्होंने अपना वादा निभाया। अस्सलाम वालेकुम शेफ। अस्सलाम वालेकुम। वादा जो किया है वो निभाया है? बिल्कुल निभाना पड़ेगा। क्या बात है। गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? एक इंसान ने बोला है मुझे गुड मॉर्निंग। ये उनकी यानी सिर्फ एक ही की मॉर्निंग अच्छी हुई है। उन्होंने मुझे पहले ही वेव कर दिया था जब मैं आई थी। तो गुड मॉर्निंग के लिए एक जोरदार सा जवाब होना चाहिए। एनर्जी से जवाब नहीं मिलता है। एनर्जी से जवाब मिलता है, आपके जवाबों से हमें फील आएगी। ये बात हुई ना, मैं और शेफ मदिया तालियां बजाएंगे। अच्छा जी, तो वादा हमने क्या किया था? मैंने कहा था, रिक्वेस्ट की थी बहुत सारे सैलेड्स बना, मुझे बहुत ही कलरफुल सब्जी और फ्रूट्स नजर आ रहे हैं वैसे यहाँ पे। यस बिल्कुल, हमने ये किया कि हमने सोचा कि एक जो है सब्जी का बना देते हैं सैलेड, एक हमने सोचा फ्रूट्स का बना देते हैं, और लास्टली मैंने सोचा कि एक लोबिया का सैलेड बनाते हैं, क्योंकि लोबिया की जो है ना, मैंने काफी तारीफें कर भी दी थी उस दिन भी, और आगे भी मैं करती रहूंगी लोबिया की तारीफें, बिकॉज़ इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। नॉट ओनली इज इट वेरी गुड इन ईटिंग, बाय द वे, जिसके लोबिया को सफेद लोबिया या लाल लोबिया जिसे किडनी बीन्स कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारा जिंक होता है। यस, और जिंक तो आप सबने कमर्शियल भी देखा है ना, वैसे बहुत बार बार बोला जाता है जिंक से करें क्योंकि जिंक से है जिंदगी। तो जिंक खाना बहुत इंपॉर्टेंट है और खाने के जरिए कोई भी मल्टीविटामिन अगर आपके अंदर जाता है, दैट्स द बेस्ट थिंग एवर। यस यस, चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपना। पहले चलिए सायरा, आप बताएं आपको पहले कौन सा वाला सैलेड पसंद? मैं पहले फ्रूट सैलेड। ओके, फ्रूट सैलेड। तो हम फ्रूट सैलेड के लिए सबसे पहले बताती हूँ कि मोस्टली लोग सिरप यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के, कहीं से कोई सिरप लाके शॉप से लेकर आ जाते हैं। बिल्कुल, उससे बेटर ये है कि आपके पास अगर घर में ब्राउन शुगर है जी, या फिर गुड़ है, तो गुड़ को आप पीस लें और पीसने के बाद पानी के अंदर घोल के उसका एक सिरप बना लें, विच इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। पॉइंट 1, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा ये कि वो आर्टिफिशियल चीज नहीं होगी, आपको ये डाउट नहीं आएगा दिमाग में किस चीज से बना है किस चीज से नहीं बना। That's absolutely true। लेकिन मेरा एक सवाल है अब यहाँ। जी बिल्कुल। ये बताएं कि सिर्फ पानी में घोलना है इसको या इसको पकाना भी है? नहीं नहीं, इसको पकाना नहीं है आपने। अच्छा। आपने सिर्फ पानी में इसको घोलना है, बिल्कुल डिसॉल्व कर देना है। ठीक है। पकाएंगे तो वो थोड़ा जल्दी एक तो गल जाएगा, लेकिन पॉइंट ये हो जाएगा, सिर्फ डिफरेंस से आ जाएगा कि वो गाढ़ा हो जाएगा। एंड दैट सिरप इज गोइंग टू बी थिक। और टेक्सचर जो है ना, जब हम कुक कर रहे होते हैं कोई भी चीज, ब्राउन शुगर भी ऑफ कोर्स अच्छी होती है सेहत के लिए, लेकिन काफी ज्यादा जो है वो भी चीनी, आखिर चीनी होती है, तो काफी ज्यादा प्रोसेस होकर आती है। Absolutely। तो इसलिए मेरा बेटर ओपिनियन यही रहेगा कि आप ज्यादा पकाने से बेहतर है कि उसको डिसॉल्व करके आप यूज कर लें। बिल्कुल सही। अच्छा जी, मेरे पास एक कॉल आ गई है, पहले कॉल ले लेते हैं। सुबह सुबह कॉल आ गई है, जाग गया है पाकिस्तान। जी कॉल दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? शाजिया फ्रॉम कराची है। शाजिया के लिए तालियां। ठीक है
देखिए शाजिया इज वन ऑफ माय फेवरेट कॉलर्स और शाजिया हमें बहुत कॉल करती है। शाजिया मुझे बताएं कैसी है आज की सुबह? बहुत बहुत अच्छी। आप यकीन करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको देखकर, शेफ मदिया को देखकर, आपकी ऑडियंस को देखकर, शो को देखकर दिल बहुत खुश होता है। सुबह बहुत अच्छी होती है। वी लव यू शाजिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतना अच्छा, मतलब फुल, मतलब हर चीज इसमें आपने डाली हुई है। हर सेगमेंट इतना जबरदस्त है कि मैं जिस सेगमेंट की तारीफ ना करूँ वो कम है। इतना अच्छा आपने, मतलब ओवर द वीक अभी 2 हफ्ते हुए और इतना अच्छा लेके चल रही है। बेस्ट ऑडियंस है, बेस्ट टीम है, बेस्ट सेंटर है, बेस्ट शेफ है। वैसे कहते ये हैं कि तारीफ वो इंसान करता है जिसका दिल अच्छा होता है, और वैसे तारीफ सुनना किसको नहीं पसंद। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन यकीन जाने मैं इसीलिए नहीं, क्योंकि आप आज हमारी पहली कॉलर है, हम आपको अपने मोहब्बत से आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं। ठीक है शाजिया? थैंक यू सो मच सायरा। लेकिन मैं एक शेफ मदिया से रिक्वेस्ट करूंगी, बेकिंग के आइटम भी जरूर अपनी आगे आने वाले प्रोग्राम में लाइएगा, बेकिंग जरूर सिखाइएगा। सायरा थैंक यू सो मच। थैंक यू शाजिया, सायरा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। व्हाट अ स्वीट हार्ट। प्लीज शाजिया का नंबर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी टीम से, उनका नंबर ले लें, नोट कर लें, एड्रेस नोट कर लें, ताकि उनको गिफ्ट पहुंच जाए। गिफ्ट तो पूछे क्या है? हाँ जी, गिफ्ट क्या है? अब आप चूंकि इतनी नेचुरल अज्जा हमारे सामने लेकर आई हैं, तो जैसे कि मैं हर दिन एक बात जरूर कहती हूँ कि अब वो वक्त आ चुका है कि हम सब एक नेचुरल लाइफस्टाइल की तरफ जाए, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल की तरफ जाए। ये बार बार शेफ हमें बोलती रहती है प्रिजर्वेटिव्स अवॉइड करें, केमिकल्स अवॉइड करें, यू नो, गो नेचुरल। तो जब गो नेचुरल की बात करते हैं तो हमारे पास हिमानी हर्बल की तरफ से बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जिसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स, कोई केमिकल्स नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जिससे आपको रिएक्शन हो, टोटली कुदरती अज्जा से बनी हुई। तो यहाँ पे हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है वो भी सोचिए कि हमें कब मिलेगा। आप लोगों को वैसे ही हम गिफ्ट देते हैं, लेकिन हिमानी हर्बल की तरफ से आज मदिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कोई सवाल पूछे और ऑडियंस में भी गिफ्ट बांटे। ठीक, सही है? अग्रीड है? डन है भाई, जबरदस्त। अच्छा, अब आपने करा क्या? मिक्सिंग की फ्रूट्स? हाँ जी, फ्रूट्स मैंने ऐड किए हैं। एप्पल मेरे पास 2 थे, मैंने 2 एप्पल्स ऐड कर दिए चंक्स करके, ठीक है। उसके बाद मेरे पास अंगूर थे, ग्रेप्स, मैंने ग्रेप्स अलग करके डाल दिए। अनार को भी मैंने जो है वो हाफ अनार मैंने अभी जो है पील ऑफ करके डाल दिया, छिलके मैंने डाल दिए इसके अंदर अनार के दाने। और फिर उसके बाद मैंने जो सिरप बनाया था ब्राउन शुगर से वो ऐड कर दिए। लास्टली मैं इसके अंदर ऐड करूंगी थोड़ा सा लेमन, और इसके साथ थोड़ा सा विनेगर भी एडेड है। विनेगर भी एडेड है? थोड़ा सा विनेगर भी एडेड है। डिफरेंट टेस्ट थोड़ा सा डेवलप करना चाहिए। बहुत डिफरेंट है। मैं अपने घर में फ्रूट सैलेड ऐसे नहीं बनाती हूँ, तो मेरे लिए एक नई चीज होगी, तो मैं जरूर आज ट्राई भी करूंगी और आप लोगों को एग्जैक्टली बताऊंगी टेस्ट कैसा है। इसके अंदर हम मैंगोज भी ऐड करेंगे। मैंगोज भी ऐड करेंगे? क्या बात है। अच्छा, वी हैव अनदर कॉलर फ्रॉम कराची। कराची जाग गया है भाई, लाहौर वालों पीछे रह गए हो, कॉल करो जल्दी जल्दी। एक और कॉल भी लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सायरा। अस्सलाम वालेकुम फौजिया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। जागो जागो, सुबह हुई। हम तो जाग गए। सुबह हुई। हाँ जी, जगा दिया आपको भी? सबको भी सुबह सुबह जगाया होता है, बल्कि हम लोग इंतजार में होते हैं 9 बजे और आपका शो शुरू हो और हम बैठ जाए। बिल्कुल जबरदस्त, इतना जबरदस्त सायरा आप शो कर रही हैं, सुपर हिट आपका शो जा रहा है। इससे हर किस्म की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, कुकिंग से लेके फिटनेस, हर चीज, स्किन के बारे में, हमारी सेहत के बारे में जबरदस्त प्रोग्राम आप कर रही है। थैंक यू सो मच फौजिया, थैंक यू। और इतनी खूबसूरत आप लग रही हैं, आपकी शेफ भी, और आपका ड्रेसिंग बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू फौजिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जाग गया भाई, लाहौर जाग गया, तालियां खोल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर भाग गया, फिर भाग गया। लाहौर जागो जागो, लाहौर जाग जाओ। इस्लामाबाद वालों कॉल करें, बात करें, पाकिस्तान पूरा हमारा है, पाकिस्तान कॉल करें, बात करें, क्या देखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कैसा लग रहा है हमारा शो, जरूर बताएं। अच्छा जी, हमारा सेकंड वेजिटेबल सैलेड जो है वो बनने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पे मुझे गाजर बहुत पसंद है, मैं गाजर खाऊंगी और हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो आप लोगों के लिए भी सवाल छोड़ के जा रही है, ऑडियंस के लिए भी। शेफ मदिया सही जवाब बताएंगी आप लोगों को ब्रेक के बाद, सही है? और उस पर हम गिफ्ट हैम्पर भी दे सकते हैं। सही है, मुझे गिफ्ट मिलेगा तो सब गिफ्ट हैम्पर बांट। सवाल, बचपन से अम्माएं अपने गिफ्ट के लिए सब कितने खुश हो जाते हैं। मेरे बचपन से अम्माएं हमें कहती रही हैं कि गाजर खाओ, इससे बहुत फायदे हैं। गाजर खाने का सबसे ज्यादा फायदा किस चीज में, जरूर बताइएगा। लेट्स गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। मैं चाहती हूँ मेरे फेसबुक यूजर्स, हमारे जो टीवी के उस पार व्यूअर्स हैं, वो भी देखें और हमें बताएं व्हाट डू दे थिंक, क्योंकि इसका जवाब, सही जवाब हम आपको बताएंगे और जीत सकते हैं आप हिमानी हर्बल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक।
फ्रूट सैलेड के लिए अज्जा दरकार हैं सेब, अनार, अंगूर, केला, आम या जो भी मौसम के फल मौजूद हों। ड्रेसिंग, चीनी का शीरा, नमक, काली मिर्च और लीमू का अर्क। मिक्स वेजिटेबल सैलेड, अज्जा, खीरा, टमाटर, सलाद पत्ता, चुकंदर। ड्रेसिंग के अज्जा, लीमू का अर्क, काली मिर्च और नमक। लोबिया सैलेड, अज्जा, लोबिया, नमक, काली मिर्च। ड्रेसिंग, टोमेटो। आज की अच्छी बात, जिस तरह छोटे छोटे सुराख बंद कमरे में सूरज तुलू होने का पता देते हैं, इसी तरह छोटी छोटी बातें इंसान का किरदार नुमाया करती हैं। वेलकम बैक टू जागो जागो। सुबह हुई, हमारी ऑडियंस जाग गई है, इनका एक्टिविटी टाइम शुरू हो गया। सवाल छोड़ के गई थी ब्रेक से पहले कि गाजर खाने के कितने फवायद हैं। अगर आपने फेसबुक में दे दिया है, मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, मैं जरूर चेक करूंगी, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस में भी हमें जवाब बताएंगी। माइक माइक माइक। बिनाई तेज होती है। ओके, और आंखों की रोशनी और जल्द बहुत खूबसूरत होती है चेहरे की। अच्छा, यहाँ पे कोई है? खून बनाती है गाजर और उससे बहुत ज्यादा हमारे जिस्म को फायदा पहुंचता है। जिस्म को ही फायदा पहुंचता है, इसीलिए तो खाते हैं हम। देखिए जनरल जवाब दिए है ना इन्होंने। क्यों? चले, इसका जवाब आप थोड़ी देर बाद दीजिएगा। शायद अभी आप आई नो वेजिटेबल का सैलेड बना रही है, सब्जियों का सैलेड बनाने वाली है। सब्जियों का सैलेड जो है वो मैं जल्दी से बता देती हूँ। मैंने ड्रेसिंग बनाई है। ठीक है। एक्चुअली में ये होता है सैलेड्स में कि आपके पास सिर्फ ड्रेसिंग होती है, मेन चीज, बाकी कटिंग होती है। तो मैंने सैलेड लीव्स यहाँ पर रखे थे, ब्रेक से पहले ही मैंने रख दिए थे, और ये मैच स्टिक्स की तरह हमने काटने हैं। उसके बाद उसके ऊपर हमने लेमन, विनेगर एंड सॉल्ट एंड पेपर का ड्रेसिंग बनाकर उसके ऊपर ड्रिजल कर देनी है और उसको प्रेजेंट कर देना है। चले, जबरदस्त, डन। अब आप अपनी कार्रवाई शुरू करें। लोबिया वाला अपना सैलेड हम एक्टिविटी बचाने से पहले एक कॉल लेने वाली, क्योंकि जंग से कॉल आ गई है। कौन है जंग से हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सायरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है शुमाइरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। रेड, आपने मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ है। देखा, मुझे पता था आप कॉल करने वाली हैं आज। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और आपका सेट भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा पसंद है मुझे और बहुत अच्छा लगता है। और मैं गाजर के फायदे बता दूं कि इससे ना गाजर खाने से खून बनता है, जो जाहिर है खून बनेगा तो फिर आपका कलर भी व्हाइट हो जाएगा। हाँ, तो वो लोग जो बहुत गोरे रंग करने के लिए अपने क्रीमें लगाते हैं, तो उनको चाहिए गाजर खाए। हाँ जी, सर्दियों में तो आ गई है ना, तो आप खानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। चले, और नोट दूसरा कर मुझे सायरा भी एक और बात आपसे करनी है। जल्दी आप करो। जिस चेयर पे बैठती है ना वो बहुत ज्यादा हिलती है, प्लीज आप अपनी चेयर चेंज करें। चेयर चेंज कर ली, सोच ले। अब आपने कंप्लेन कर ली है लाइव, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा इसका। जबरदस्त, डन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया शुमाइला। अच्छा जी, ये हमारी कॉलर हैं, उन्होंने सब्जी के फायदे क्या बताए हमें। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने ही बताया। जहाँ पे सब्जी या फ्रूट की बात है, एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगी कि हमारे मुल्क में जो फल और सब्जी मिलता है वो दुनिया में सबसे बेस्ट मिलता है। और हमारे फल और सब्जी का जो जायका है ना, दैट्स फैंटास्टिक। तो हम बहुत लकी हैं कि हमारे यहाँ उगते हैं इतने मजेदार फ्रूट्स। तो खाएं, इस्तेमाल करें। गोश्त खोर बनने से ज्यादा ये है कि फल और सब्जी पे थोड़ा जोर डालें, तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। अब चलते हैं जल्दी से हमारी यहाँ पे कंटेस्टेंट्स की तरफ। बहुत रेडी होकर आ चुकी हैं ये, और काफी देर से इंतजार करेंगे करना क्या है। 1.5 मिनट है। 1.5 मिनट में आप लोगों को ये फल को पील करना है, छिलके निकालने। कोशिश करना है कि एक ही गो में निकल जाए, एक ही गो में। तो कौन कितना अपने घर में काम करता है वो अब पता चलेगा हमें। साथ साथ जिसका ऑफ कोर्स छिलका एक ही गो में सबसे ज्यादा कटा होगा वो जीत सकते हैं। तो अब आप छिलका टूटना ना पाए, और अगर फॉर एग्जांपल छिलका टूट गया तो वो काउंट नहीं होगा, फिर आप दूसरे फ्रूट पे आ जाएंगे। डन। और जिसने पूरे काट दिए वो इतना, आई एम श्योर कोई भी इतना अच्छा नहीं होगा कि पूरे काट दे एक साथ, लेकिन आप अपनी मर्जी का फ्रूट पिक कर सकते हैं। जिनका सबसे लंबा होगा लेंथ में वो जीत जाएगा। सो हम स्टार्ट करें। मुश्किल है ना, आई नो, ये कहाँ से सोचते हैं ये लोग। चले जी, स्टार्ट करें। हम काउंटडाउन दें। 3, 2, 1 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
देखूं मैं। ये काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा। और आप इनके पास एक ये है और एक ये सांप है। सही है, ये दो चले, something good, something good. ये सब हटा दें हम। ओह माय गॉड, एक ये है, Wow. सॉरी ये मुझसे टूट गया। वैसे इन्होंने ये एक ही पुर्जा एक साथ काट रखे थे। वाह, बड़ा जहरीला सांप है, लंबा बहुत। अच्छा जी, ये सॉरी जी, नहीं उसके बावजूद भी नहीं हो रहा। देखिए सही है, ये हट्टा कट्टा सांप जो है ये आगे चलता है। ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन जीती? क्या नाम है आपका? सीमा जीत गई भाई, बहुत सारी तालियां सीमा के लिए। और ये गिफ्ट हुआ सीमा का। तालियां प्लीज, थैंक यू सो मच सीमा, बहुत शुक्रिया प्लीज। साथ ही हमारे साथ रनर्स अप हैं, तो पहली रनर्स अप, हियर यू गो, यू वेलकम। तालियां तालियां। और ये आपका नाम? बुशरा के लिए। अच्छा, आप लोग ये एप्रिल वहां पे भी निकाल सकते, कोई मसला नहीं। ऑलराइट, मैंने बस अभी वहां जाके निकाल लें, वो तो मसला नहीं। वो होने ही थे। चाहिए, देखिए अगर गेम खेलेंगे तो कुछ भी हो सकता है। वैसे वो ऐसे पील करने में है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अप्रिशिएट करना चाहिए कितना भी कर लिया। हाँ, इतना अप्रिशिएट करना चाहिए कितना भी। स्टार्ट करें। अच्छा, आज जो वर्कआउट हम करने जा रहे हैं दैट इज फुल बॉडी सर्किट। आपने अपने फुल बॉडी के मसल्स को एक्टिवेट करना है और ये सर्किट ट्रेनिंग जो है आपकी मसल को स्ट्रेंथ भी देगी, बॉडी टोनिंग भी करवाएगी और फैट बर्निंग भी करेगी। इन बिटवीन सेट हम रेस्ट के अलावा हम करेंगे कुछ कार्डियो इम्पैक्ट ट्रेनिंग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद बाइसेप कर्ल। आपके पास पानी की बॉटल्स नहीं है? मैं मंगा रही हूँ। Alright. आप लोग हम- जब तक बताएं मैं उस वक्त तक ले आती लेट्स हूँ स्टार्ट। इनके लिए। 20 टाइम्स करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, स्ट्रेट रखें, 6 7 गुड, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 and 20. लेकिन आप चेंज करेंगे एग्जीक्यूशन, लैटरल रेज करेंगे ओनली 10 टाइम्स। अवे फ्रॉम द बॉडी, कीप योर बॉडी स्ट्रेट, चेस्ट अपराइट रखेंगे और ऊपर ले आते हुए सांस बाहर निकालना है, नीचे लाते वक्त सांस अंदर। Come on. 5 6 7 8 9 and 10. Now shoulder की एक और एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, all the way up, all the way down toward the shoulder. Let's do 10 more. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now tricep. ट्राइसेप ये मसल होता है जिसके लिए ज्यादातर लड़कियां और आंटियां परेशान होती हैं कि यार ये मसल बहुत सॉफ्ट हुआ हुआ है। इस मसल के लिए हम करेंगे सिंगल हैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन ओवर द हेड, एल्बो को अपने हेड के करीब रखना है, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, 10 टाइम्स। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now move side, 10 reps. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आप तो सीख गए हैं। And 10. Okay now, अब मैं एब्स की कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, मीन वाइल ये लोग करेंगे कार्डियो। बॉटल्स यहाँ पे रख दें। अच्छा, कार्डियो कुछ भी हो सकता है, वॉक हो, ब्रिस्क वॉक हो, जॉगिंग हो, साइकिलिंग हो। इनको मैं स्टेशनरी मार्च, ठीक है, ये करते रहेंगे 30 सेकंड तक। लेट्स स्टार्ट 30 सेकंड्स नाउ। मीनवाइल मैं एब्स की एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ। वन लेग स्ट्रेट रखना है 60 डिग्री पे, दोनों हाथ फ्रॉम शोल्डर टू एंकल। विल डू 5 reps each leg. 3
and 5. Then change करना है, then the other side. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, now next execution एक और for lower back. पाँव हिलाओ, पाँव वेरी हिलाओ। बेसिक, जिनको लोअर बैक के इश्यूज है, लोअर बैक में दर्द होता है और वो वेंट ओवर पोजीशन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी ये फॉर्म बहुत अच्छी है एंड वेरी सेफ एक्सिक्यूशन। दोनों हाथ ऊपर करने, बैक लिफ्टेड अप फ्रॉम द ग्राउंड एंड वी विल होल्ड इट फॉर 15 सेकंड्स। आफ्टर 15 सेकंड वापस रेस्ट कर लेना है। लेट्स स्टार्ट। 15 सेकंड, 15, 14, 10, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, ये था हमारा एक सर्किट। इस सर्किट रोकना है आप? में यस 30 सेकंड हो गए। ये एक कंप्लीट सर्किट था जिसमें हमने सारे मसल्स किए, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर्स, एब्स एंड लोअर बैक। इसमें हमने लेग्स नहीं किए थे। अब जो अगला राउंड हम करेंगे कार्डियो के साथ, इसके अंदर हम लेग्स करेंगे, काफ्स करेंगे एंड ट्रेपेजियस मसल जो कि अपर बैक के मसल होते हैं। तो फर्स्ट एग्जीक्यूशन वी आर डूइंग। रिपीट कर लूं, आपने पहले तो ये वाले सबसे पहले हमने किया बाइसेप कर्ल। वैसे रूटीन आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं या अपने मोबाइल से वीडियो बना सकते हैं ताकि आपको याद रहे जब आप हम एक्सरसाइज ये रिपीट क्लिप कर रहे वैसे फेसबुक पे अपलोड कर देंगे। हैं। परफेक्ट। सो हम अगला राउंड करें। हाँ, डन। ऑलराइट, अगला राउंड हम कर रहे हैं काव्स के साथ। लेट्स स्टार्ट विद लोअर ट्राई मसल्स ट्राई कम ऑन। ऑल द वे अप ऑन द टोज। हिम्मत है मर्दा मत, खुदा हो जाएगा, हो 2, जाएगा। 3, 4, yes, 5, 6, 7, 8, 9, हिम्मत दे, हिम्मत दे। इसी एक्सरसाइज को हम और इम्प्रोवाइज करेंगे साथ साथ अपराइट रोज, डेल्टॉइड एंड ट्रेपेजियस मसल के लिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ओके, ना अब क्या करना है, वाइड स्टांस स्क्वाट्स करेंगे, बॉटल्स को ग्रिप करें इस तरह। अच्छा, जिनकी नी में प्रॉब्लम है वो ये एक्सरसाइज ना करेंगे, उनके लिए मैं अलग सीटेड फॉर्म बताऊंगा ताकि नी का जो पेन है उसको किस तरह फिक्स करना है और आपकी नी की स्ट्रेंथिंग किस तरह करनी है। दोनों बॉटल्स को इस तरह ग्रिप करें, फ्लोर टच करना है और वापस खड़े होना है। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल। लेट्स स्टार्ट। 10 reps। 1, अपर बॉडी स्ट्रेट रखेंगे, डू नॉट बेंड ओवर, आगे झुकना नहीं है। 2, 3, 4, 5, इस तरह नहीं करते, आप नहीं करें, आप लोग कंटिन्यू करें। 7, 1, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अच्छा, मैंने इनको इसलिए रुकवाया था बिकॉज जब भी आप स्क्वाट करेंगे मेक श्योर आपका जो बॉडी वेट है वो हील्स के ऊपर होना चाहिए, नॉट ऑन द टो। अगर किसी को फॉर्म सही से समझ नहीं आ रही तो बेहतर है कि आप गलत फॉर्म करने से बजाय एक्सरसाइज चेंज कर लें या उसकी जगह कुछ और कार्डियो कर लें, बिकॉज अगर आप गलत फॉर्म करेंगे तो इंजरी हो सकती है। अगर स्क्वाट में आपकी नीज आगे की तरफ कोलैप्स हो रहे हो और टो के ऊपर वेट जा रहा है, वो आपकी नी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इट शुड बी डन प्रॉपरली लाइक दिस। अगर आप वाइड स्टांस कर रहे हैं तो अपर बॉडी स्ट्रेट रखते हुए नीचे जाना है, आगे कोलैप्स नहीं होना है। ठीक है, okay? अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आप तो माशाल्लाह चीते हैं इस हवाले से, लेकिन अगर कोई किसी इंसान को स्क्वाट्स नहीं आ रहा समझ में, बिकॉज स्क्वाट्स में आपको सिर्फ अपनी बैक पोजीशन, हेड पोजीशन, नीज, हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। ये मुझे बताएं कि क्या हम कोई सपोर्ट ले सकते हैं इस एक्सरसाइज के लिए? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर किसी को स्क्वाट करना नहीं आता, हर एक्सरसाइज की ये जो कि मुश्किल होती है उसकी स्केलिंग होती है। तो एक तो हो सकती है कि आप वॉल के अगेंस्ट वॉल सपोर्टेड बैक से टेक लगाएं और स्क्वाट पोजीशन में जाके होल्ड कर लें। और सेकंड जो उसका वर्जन होगा वो ये होगा कि आप एक ऐसी चेयर जिसमें आपकी नी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए पैरेलल टू द फ्लोर, उससे खड़े होना है और वापस बैठ जाए। ये बहुत ही आसान स्क्वाट है। तो अगर आप वो वाला स्क्वाट नहीं कर पाते हैं तो दिस इज द इजीएस्ट वन। ये आप चाहें तो कर सकते ट्राई करें खवातीन, ट्राई। इन बच्ची से नहीं हो रहा था, ये करेंगी। हाँ, चले आप ट्राई करें। आजा। बैठना है और खड़े होना है। जब भी आप स्टैंडिंग पोजीशन तक जा रहे हो, अपर बॉडी स्ट्रेट रखनी है और सांस बाहर निकालना है। जैसे भी यू कैन डू द स्क्वाट। मैं बताना चाहूंगी कि ये हमारी जो आपका नाम बताएं, सवेरा जो यहाँ आई हैं, इन्होंने बाकायदा तैयारी करके आई थी क्योंकि इनको पता था कि ट्यूसडे वाले दिन एक्सरसाइज होता है और जॉगर्स पहन के आई हैं। यहाँ मेरी ऑडियंस या वो लोग जो भी देख रहे हो यहाँ आना चाहते हैं और एक्सरसाइज करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो प्लीज जब भी आए आप उस प्रॉपर अटायर में ट्यूसडे वाले दिन आएगा विद जॉगर्स, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हम आपको यहाँ बुलाएंगे, वरना हील्स में मेरी तरह नहीं आ सकते आप। अच्छा, हमने 2 सर्किट किए, एक में हमने मोर लाइकली अपर बॉडी की और एब्स की, सेकंड सर्किट में हमने लोअर बॉडी की है, स्क्वाट किया है, कार्बरेज किया है, अपराइट किया है। इसके एंड में हम थोड़ा सा कार्डियो करेंगे, 30 सेकंड कार्डियो करके हम स्ट्रेचेस की एक्सरसाइज करेंगे। डू यू हैव टाइम? यस, आप ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट कार्डियो।
30 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, वासिफ से 6, follow करें 7, वासिफ को। 8, 9, 10. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Upside. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Only kicks. Right, left, right, left, right, left, right, left. Now kick back 10 times. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's try crisscross this time. 10 times. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. कोई बात नहीं, अगर कोई बेसिक मूवमेंट नहीं आ रही होती यू कैन ट्राई, बट हाई रिस्क नहीं होना चाहिए. अगर आपका एंकल ट्विस्ट नहीं हो रहा है, नी पे लोड नहीं आ रहा है, यू कैन ट्राई. ठीक है, वरना आप सिंपल जंपिंग भी कर सकते हैं. सिंपल जंपिंग कर सकते हैं, Skipping है, स्किप कर jumping. सकते हैं, स्टेप कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं. जंपिंग जैक भी तो बताते, जो नाम बड़ा फैंसी है, लेकिन बचपन से हम अपने फिजिकल एक्सरसाइज जो पीटी या पीई का टाइम होता था, बचपन से करते आए और हमें एहसास नहीं था ये कितना इंपॉर्टेंट है. अच्छा, मैं 2 जंपिंग जैक बता रहा हूँ. हाँ. एक तो बेसिक वाला जो हम हर वक्त करते रहते हैं, या जो आप कॉमन वाला जंपिंग जैक, दैट इज 10 टाइम्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, come on, 8, 9, 10. अच्छा, जो नेक्स्ट वाला है वो आप लोगों ने नहीं करना, वो सिर्फ मैं करके बता रहा हूँ. दैट यू विल डू फ्रॉम द टो, हाई इम्पैक्ट. 10 टाइम्स. 1, अल्लाह. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. वाओ! So- बात सिर्फ को देखकर हमारी एक्सरसाइज हो गई. नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि करेंगे तो होगा, सिर्फ देखकर कुछ नहीं होगा. तो आप भी जरूर ट्राई करेगा. ये पूरी की पूरी जो इन्होंने हमें बताई है आज के दिन की जो एक्सरसाइज रूटीन है, वो आपको हम फेसबुक पे भी अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग सीख सकें. थैंक यू सो मच लेडीज, आप लोगों का बहुत शुक्रिया. बासिफ, आप हमारे साथ ही रहेंगे बहुत सारे काम के, और मजीद आप लोग अपनी अपनी जगह पे चले Thank you, जाएं. thank you very much. थैंक यू सो मच. फुल जज्बों के साथ आई हैं खवातीन. वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. आप ठीक है, सही है, खैरियत से? मेरा गला थोड़ा सा ड्राई है. अच्छा, ये जो एग्जीक्यूशंस हमने हाँ. की थी सारी, हाँ. वी स्टार्टेड विद वार्म अप. या हर एक्सरसाइज सेगमेंट जो होता है, जो भी आपका एक्सरसाइज सेशन होता है, उसके कुछ कंपोनेंट होते हैं. यू स्टार्ट विद वार्म अप, जैसे हम भागते हुए आए थे आपके पास. वार्म अप के बाद कोशिश करें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पहले करें, जैसे हम बॉटल्स के साथ कर रहे थे, ताकि आपका ग्लूकोज जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर, और आपके मसल जो है बेहतर तरीके से परफॉर्म करें. और हमने न्यूट्रिशन की भी बात की थी कि प्री वर्कआउट भी कुछ खाना चाहिए. 20 मिनट 30 मिनट्स पहले एक स्नैक मील होनी चाहिए. ठीक है, अब इसी के साथ एक ब्रेक पे जाएं, और मजीद छोटे मोटे जो टिप्स हैं वो आप पानी के हवाले से भी. लॉट ऑफ पीपल एंड अप हैविंग एनर्जी ड्रिंक्स, तो वो एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं. इन तमाम चीज़ों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो किस टाइम पे करना चाहिए. एंड अगेन वो खवातीन जो अभी स्टार्ट कर रही है एक्सरसाइज रूटीन, तो अगर जिस्म में इधर उधर दर्द होने वाला है और ये बहुत गालियां देने वाली है वासिफ को, तो उसके लिए उस तकलीफ को दूर करने के क्या कोई तरीका है, कोई स्ट्रेचेज हैं, वो भी जानेंगे वासिफ से. तो कहीं ना जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक और आते हैं इस ब्रेक के बाद. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू. आप लोगों को रोजाना 12 से 16 ग्लास पानी पीना चाहिए दिन में, क्योंकि अगर आप पानी कम पिएंगे तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस बहुत हल्की पड़ जाएगी. तो रोजाना 12 से 16 बचेगा. कुछ देर बाद देखिए बोलते आईने का सामना कौन करेगा. वेलकम बैक टू जागो जागो. सुबह हुई, वासिफ ने हमें बहुत मजे की चीजें सिखाई हैं. अभी क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या नहीं. बहुत छोटे छोटे सवाल है जो मेरे जहन में भी, आपके जहन में भी होंगे यकीनन, जिसका जवाब अभी आप देने वाले हैं. पहला सवाल जो मैंने पूछा था, मुझे बताएं कि वो लोग जिससे अभी हम बात करते खाने का, आपने कहा थोड़ा बहुत स्नैक खाना चाहिए और खाली पेट करेंगे तो वो एनर्जी नहीं आएगी. डेफिनेटली. पानी के हवाले से या जूसेस के हवाले से बताएं कि क्या करना चाहिए. देखें,
पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी बॉडी को रेगुलेट करती है इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। तो जितना आप रेगुलरली पानी पिएंगे बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स सही रहेंगे। और क्योंकि ह्यूमन बॉडी 65% 70% बॉडी जो है वो वाटर ही है, Right. तो जितना पानी का लेवल अच्छा होगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बॉडी की होगी इन टर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। Right. अच्छा, पानी की इंटेक तो आपको थ्रू आउट रखनी है। आप बिफोर एक्सरसाइज बहुत सारा पानी पी लेंगे तो स्टमक ब्लोटेड हो जाएगा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाएगी। सो ये ऐसी चीज़ है कि आप हर टाइम टू टाइम 1 घंटे बाद आधे घंटे बाद पानी पीते रहें, ताकि थ्रू आउट द डे वाटर की जो लेवल है वो मेंटेन रहे। इसे हमें मेंटेन रखना होता है। ऐसा नहीं कि खाना एक वक्त खाया फिर छोड़ दिया, पानी पिया ज़्यादा और फिर छोड़ दिया। यू हैव टू मेंटेन दैट रेशो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पानी। सेकंड, जूसेस। अगर बेहतर है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि बजाय जूस पिए आप फ्रूट खा लें, क्योंकि जब आप फ्रूट पूरा खा लेते हैं तो उसमें उसकी जो वाइटलिटी है, उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे इम्पैक्ट है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है, बिकॉज फाइबर उसके अंदर काफ़ी अच्छे होते हैं। एंड सेकेंडली, जब आप जूस पीते हैं तो इंस्टेंट आपको शुगर बर्स्ट मिलता है, तो आपकी एनर्जी शॉर्ट टाइम के लिए बहुत अच्छी हो जाती है, फिर एकदम वो ग्लूकोज जो है वो नीचे आ जाता है। तो ये बताए ना वासिफ, फॉर एग्जाम्पल कोई मुझ जैसा इंसान हो, हैवी वेट, और जो शुरू में एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा है, अब सांस फूल रही है, स्टैमिना नहीं है, अनफिट इंसान जी, उसको अपनी वो थोड़ी अपने आप को सपोर्ट देने के लिए कोई ऐसी ड्रिंक या कोई ऐसी चीज़ है जो हम पिए, कॉफ़ी काली या कुछ, जिससे हमारी एनर्जी भी आए, साथ साथ थोड़ी सी। देखिए, वैसे तो कैफीन की ज़्यादा इंटेक नहीं करनी चाहिए। कैफीन जो है वो डायरेक्टिक इम्पैक्ट रखता है, आपकी बॉडी से वाटर को हटा देता है, ठीक है। बट एक शॉर्ट अमाउंट, इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप, अगर आपको वेकअप कॉल चाहिए, एक होता है ना कि एकदम से दिमाग जाग गया, तो आप कोई सिट्रस वाली कोई ड्रिंक पी लें, ऑरेंज खा लें, ग्रीन एप्पल खा लें। वो आप अगर हाफ ग्रीन एप्पल जो कि खट्टा वाला होता है, वो आप प्री वर्कआउट यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स खेलने जा रहा है, या फिर शुगर की इंटेक थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं। इस तरह का वर्कआउट है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं है, तो मिल्क के साथ आप थोड़ी सी चॉकलेट खा लें, वो भी बहुत अच्छा प्री वर्कआउट हो सकता है। बट मेक श्योर कि वो शुगर की इंटेक या फैट की इंटेक बहुत ज्यादा ना हो, उसको हम एज अ प्री वर्कआउट शॉर्ट वो कर सकते हैं, ताकि एनर्जी एकदम से वापस आ जाए। आपने एक बात मुझे क्लियरली रिमेंबर, एक दफा आपने बताई थी कि जब आप एक्सरसाइज कर चुके होते हैं तब भी आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म चल रही होती है। तो क्या हाँ, अगर डिनर टाइम है, आपने डिनर से पहले एक्सरसाइज कर लिया है, तो डिनर के लिए थोड़ा टाइम ठहर के करना चाहिए या इमीडिएटली खा लेना चाहिए? डेफिनेटली, जब आप वर्कआउट कर लेते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा ब्लड फ्लो चाहिए होता है अपनी फंक्शन को वो करने के लिए, एक्टिव करने के लिए। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादातर मसल जो हैं वो ब्लड फ्लो कंज्यूम कर चुके होते हैं। मीन्स कि अगर आपने लेग्स की ट्रेनिंग की है तो सारा ब्लड फ्लो मोर लाइकली लेग्स की तरफ होगा, या आपने अगर फुल बॉडी की है तो मसल की तरफ ज़्यादा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ इतना ब्लड फ्लो नहीं होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम नहीं करता। यू शुड टेक एटलीस्ट 30 मिनट ब्रेक आफ्टर द एक्सरसाइज टू टेक अ प्रॉपर मील। बट एक लिक्विड मील के लिए या इंस्टेंट शुगर वापस लेके आने के लिए आप फ्रूट खा सकते हैं, थोड़ा सा जूस पी सकते हैं, 1 कप आधा कप काफी है। चलो, अच्छा, एक्सरसाइज की अब हम बात कर रहे हैं तो मेरे पास आज, चूंकि आप जानते हैं ट्यूसडे, और ट्यूसडे वाले दिन बोल आईने बोल होता है, तो आज आईने में हम किन को देखने, इनके एक छोटा सा हिंट तो पहले मैं दूंगी और फिर पैकेज भी दिखाती हूँ। हिंट ये है कि माशाल्लाह शी इज वन ऑफ दोज फिटनेस फ्रीक्स जो कि बहुत ज्यादा माशाल्लाह अपना ख्याल रखती हैं। शी टेक्स आउट टाइम फॉर द जिम, एंड यस, शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी ऑफ अस। ये माशाल्लाह रेगुलर वर्कआउट करती है, इनसे भी जानेंगे इनकी रूटीन। पहले आइए दिखाती हूँ पैकेज के आज बोल आईने बोल में आईना किसको देखना चाह रहा है। जागो जागो सुबह हुई में आज जो हमारी मेहमान हैं, उन्होंने अपनी फनी करियर का आगाज किया फिल्मों से, और अपनी अदाकारी, दिलकश शख्सियत और हर दिल अजीज मुस्कुराहट से लोगों के दिल जीत लिए। ये दिल आपका हुआ, क्यों तुमसे इतना प्यार है, और काफिला जैसी सुपरहिट फिल्में इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं। फिल्मों के बाद उन्होंने ड्रामों और मॉडलिंग में भी अपनी सलाहियतों के बल पर लोगों से दाद समेटी। ये उन खुशनसीब लोगों में से हैं जो जहां जाते हैं वहां अपने देरपा नक्कूश छोड़ जाते हैं। और हमारी आज की ये मेहमान बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि लोगों के दिलों में घर कैसे बनाया जाता है। आपकी जोरदार तालियों में तशरीफ ला रही हैं दराज कद, खुश शक्ल और इंतहाई बासलाहियत अदाकारा सना फखर। तालियां रुकनी नहीं चाहिए।
गुड टू सी यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज हमारी कोऑर्डिनेशन भी हो गई। शुक्र है मैंने काला नहीं क्योंकि- पहना, वरना तो बिल्कुल ये आपने एक जैसे लोगों को बुला लिया, हालांकि हम लोग शोबिज़ में नहीं है, लेकिन हम एक माइंड सेट यू कैन से कि ये तो माशाल्लाह ही इज लाइक एक्सपर्ट है, बट ये कि आई एम फॉलोअर। वाह। आई कैन गारंटी यू, अगर आप किसी दिन सना को भी इनवाइट करेंगी ना कि आज वासिफ नहीं आ रहा, सना आप सेगमेंट करा रहे हैं। सना बहुत अच्छा वाह सेगमेंट भाई। नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली। मैंने सुना है इनके बारे में कि माशाल्लाह शी इज अ रेगुलर वर्कआउट काइंड ऑफ अ पर्सन। Yes. तो क्या माशाल्लाह कब से कर रही है सना, क्यों कर बेसिकली रही है? एक तो हमारी वैसे भी मुलाकात होती थी, क्लब एम हम लोग जाते हैं, और क्लब एम जो है वो एक बड़ा अच्छा एक फाइन सा जिम है जहाँ पे मैं जाती हूँ और मैं करती हूँ वहाँ पे। लेकिन उसके अलावा जो वर्कआउट की जहाँ तक बात होती है, मैं तो हर वो जो जब वर्कआउट की या फिटनेस की या हेल्थ की जब बात होती है तो आई एम देयर, ऑलवेज देयर, एंड टू मोटिवेट, टू लाइक यू नो कन्विंस पीपल दैट यू नो इट्स हेल्थ। तो सर एक बात it's life. बताएं, घर पे जिम होने के बावजूद जाती हैं जिम क्यों? देखिए मुझे भी कभी कभी मोटिवेशन चाहिए होती है। और जबकि सना एक ऐसी शख्स है जिनके घर में पूरा एक जिम लेकिन बना मुझे हुआ है। भी कभी कभी मोटिवेशन क्या चाहिए मोटिवेशन होती है। मिलती है दूसरों को देख के? नहीं, motivation अच्छा होती है? एक चीज में जैसे आपने कहा कि इनिशियल होती है, हाँ। एक्सरसाइज के लेवल्स होते हैं। राइट। जब आप इनिशियल स्टेजेस में होते हैं तो यू डोंट नीड टू डू हार्डकोर एक्सरसाइज, यू जस्ट नीड टू आपको अपनी विल पावर के साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए। जस्ट एक्टिवेट करना होता है अपने आप हाँ, को कि आप and यू स्टार्ट then मूविंग। स्टेप बाय स्टेप आप अ मंथ आफ्टर आप समझते हैं कि ओके अब मैं इतनी वॉक कर सकती हूँ, देन स्टार्ट लिटिल जॉगिंग। ठीक है। इफ यू थिंक दैट यू कैन जॉग फॉर लाइक फ्यू मिनट्स और 10-15 मिनट्स, तो देन यू स्टार्ट फॉर इंटेंस वर्कआउट। ठीक तो है। वो सारी चीजें ग्रेजुअली Step by होती हैं, step, स्टेप बाय gradually स्टेप होती होती हैं। हम लोग जब किसी को देखते हैं तो कहते हैं नहीं सॉरी मैं तो नहीं कर सकती। आप ये देखें कि ये वर्कआउट के लेवल्स होते हैं। ओके, ठीक है। ऐसा ही आप agree करेंगे इससे? यूजुअली अगर आप अपने से हायर इंटेंसिटी वाले जो एकदम लोग हैं जो कि से- रेगुलर करते हैं, उनको आप देखेंगे यार ये तो बहुत मुश्किल है, आई कांट डू इट। अच्छा, और लेकिन एकदम सना से एक नहीं, आप इंस्पिरेशन सोचिए ना। इसलिए भी है क्योंकि सना माशाल्लाह शी इज वन ऑफ दोस बिजी एक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री। माशाल्लाह बहुत काम करती है, तो इतने बिजी स्केड्यूल में भी टाइम निकाल लेती है वर्कआउट का। फिर फैमिली है माशाल्लाह, मुझे लगता बच्चे है हैं। कि आपको सही बताऊं, मुझे लगता है वर्कआउट इज माय वर्क, बाकी चीजें मैं बाद में करती हूँ। वाओ। दैट्स माय यू नो ड्यूटी टू डू दैट। और उसके बाद मैं सोचती हूँ कि अब मुझे कुछ और करना है कि नहीं करना। तो रेगुलर करती है? या इट्स लाइक माय यू नो मैं समझती हूँ कि ये बड़ा मेरे दिन का जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ये करने के बाद मैं सोचती हूँ कि जो दूसरे काम है, अगर मेरी शूट्स एवरी सेकंड डे होती है, बिल्कुल। बीच में कम ही होते हैं जो फ्री डेज होते हैं, बट मुझे ये देखना होता है कि अच्छा आज मेरी शूट इतने बजे है तो मुझे इतने बजे 2 घंटे पहले अपना स्केड्यूल बनाना होता है। Okay, तो मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ अपना। प्रायोरिटी की बात है ना। प्रायोरिटी बिल्कुल सही, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा क्योंकि करने से ही होता है। यस, हम सब ग्रेजुअली उस पॉइंट तक पहुंचेंगे ना, सिर्फ समझा Definitely. करें यार। अच्छा, वैसे सना ने जैसे कहा ना कि स्टार्ट में आपको बहुत लाइट सा कुछ हाँ। अपने आप को एक्टिव करना चाहिए, बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, तो एक टारगेट रखते हैं आज सबके लिए। हाँ, ठीक है। ठीक है जैसे सर। हमने फर्स्ट डे किया था तो हमने एक लाइट सी एक्सरसाइज कुछ करवाई थी, हमने कहा था 2 हफ्ते तक इसको फॉलो करें। आज से लेके अगले हफ्ते तक का टारगेट ये है कि डेली आपने अपने स्टेप काउंट करने, जो आप काम करते हैं उसके अलावा से आप वॉक करेंगे और 4000 स्टेप डेली करने, 4000 4000 कदम चलने। इतना मुश्किल काम नहीं है, 4000 स्टेप चल सकते हैं आप आराम से। अगर मैं यहाँ से वहाँ तक चल के जाऊँ शायद 25 कदम होंगे, तो अगर यहाँ से वापस आऊँगा तो 50 हो जाएंगे, तो यहाँ से वहाँ तक के 3 राउंड मेरे ख्याल से 100 से ऊपर होंगे। हाँ, नहीं, It's not that suppose किसी difficult. के घर में अगर सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ हैं। आपके 10-12 सीढ़ियाँ तो नॉर्मल होती ही है ना, हाँ। तो उसमें आप काउंट कर लें कि मैं 10 मरतबा क्या 100 अगर दफा इसको- ऊपर नीचे करें? नहीं, अच्छा, 10 अगर 10 स्टेज- बेहोश हो जाओ मैं हो गई। अच्छा, 10 स्टेयर्स मरतबा है आप ना, जाते हैं तो स्टेयर्स पे डिस्काउंट कर देते हैं। अगर आपने फ्लैट सरफेस पे वॉक करनी है तो 4000 मिनिमम, ठीक है। अगर आपने स्टेयर्स चलनी है तो 2000, ठीक है। हाँ, करेंगी, that's- मुश्किल फॉलो हो जाएगा। करेंगे। ये कितने घंटे का काम और है? it's not a big deal. I'm telling you it's not a big deal. अच्छा। इसलिए कि अगर आप सोच के ये करते हैं कि सोच वो- के थक जाए ना इंसान। हाँ, ये सोच के बंदा नहीं, हमने थकता है। वासिफ को देखा, हमने कहा थक गए। नहीं वासिफ थी, बस। वही तो मैं कह रही थी कि बहुत दफा ऐसा होता है, हम जब देख रहे होते हैं ना बहुत ऐसा वर्कआउट, तो हम कहते हैं ओह ये तो नहीं मैं कर सकती, या मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है, आपकी विल पावर जो होती है ना, जैसे सपोज कि उठना है ना,
मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम है आपने जिम तक जाना है या बिल्कुल वर्कआउट तक जाना है, तैयार होने उसके और- टायर में फिर जाए गाड़ी में बैठ के। वो जो होता है ना मेकअप योर माइंड फर्स्ट, हाँ। वो सबसे मुश्किल काम है। वो यू शुड मेकअप योर माइंड एंड देन बाकी चीजें ग्रेजुअली। ज्यादा नहीं हो पा रहा आज तो थोड़ा कर लें। सही, बिल्कुल ठीक। do अच्छा, एक start. कॉल भी आ गई है। आई एम श्योर वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस गोइंग थ्रू पीपल्स माइंड। देखते हैं कौन है और क्या पूछना चाहती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? शाहीन फ्रॉम कराची। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपको देख के तो सुबह वेरी एनर्जेटिक हो जाती है। आई स्वीट। और ये रेड कलर माय फेवरेट कलर ना, और जब इससे मैं किसी को देखती हूँ तो आई लव इट। आई क्यूट। थैंक यू सो मच। और वासिफ भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। और जो है, वासिफ मुझे भाई का आपसे बात होमवर्क करनी- फॉलो करेंगे आज से आप? बिल्कुल मैं कर रही हूँ, साथ साथ मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। मैं वैसे योगा करती थी साथ में, लेकिन आज मैंने जो एरोबिक भी किया इनके साथ। और very nice. इनसे मुझे एक बात पता करनी जी। थी। मेरी टमी जो है वो फ्लैट नहीं होती है। अच्छा, हाँ, जो सीजर बेबी है मेरे, और ये कि मेरी टमी में जितनी कोशिश कर लूँ वो फ्लैट नहीं होती। सबसे छोटा बेबी जो आपका लास्ट बेबी है वो कितने साल का है? 7 years का है। यानी काफी टाइम तो हो गया काफी है टाइम हो सीजन गया। हाँ, में। काफी तो आप टाइम हो एक्सरसाइज कर सकती ठीक है। हैं। अच्छा, वैसे तो मैंने 2 एक्सरसाइज आज लोअर बैक की और सी करवाई थी। एक तो सबसे पहली बात, अगर आपने स्टमक फ्लैट करना है और हार्ड करना है, स्टैटिक एक्सरसाइज ऐड करें। फॉर एग्जांपल प्लैंक मैंने पिछले वीक में करके बताई थी, अब नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह मैं दोबारा से बताऊंगा फ्लैट स्टमक के लिए एक्सरसाइज। अच्छा, और खाने के फ़ौरन बाद आपने पानी नहीं पीना है, और कोशिश ये करें कि सारा दिन जैसे ही आपको याद आए कि मैंने स्टमक को लूज छोड़ा हुआ है, स्टमक को हार्ड कर लें, स्क्वीज करके रखें अपने एब्स की मसल को अंदर की तरफ, और ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल बना लें। मतलब कमर सीधी करके बैठें। जब आप एग्जैक्टली, बैठें, अपराइट कमर होकर सीधी बैठना कर- चाहिए हाँ। हमेशा। जैसे तो हमारी उससे यहाँ भी पे वो सांस आपको ऐसी वो अकड़ी काफी हुई हद तक होती फर्क पड़ है जाता कि है। हमें बोला होता है पोस्चर सही रखा करो। हाँ। तो कमर में ऐसा लगता है कि वो किसी ने रॉड डाली हुई है हमारे। सीधी बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठे, नहीं, ऑटोमेटिकली टमी ऑटोमेटिकली आपका टमी अंदर जाता है। that's अगर आप ऐसे सीधे बैठेंगे ना तो आपका टमी अंदर ही और रहेगा। कंटिन्यूअसली आपका आई थिंक मसल इज वर्किंग राइट, जब आप उसको पुल डेफिनेटली, करके क्योंकि रखते हो। स्टेबलाइजर मसल एक्टिवेट हो जाते हैं, और कोर मसल जितने बेहतर होंगे उतना ही बॉडी आपकी फर्म रहेगी बजाय लूज होने के। ठीक है, जबरदस्त। आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मुझे कहा गया है ब्रेक का टाइम हो गया, तो हम ब्रेक पे जाएंगे। सना से बहुत सारी बातें करनी है, इनकी जो दिल में बहुत सारी बातें छुपी हुई है वो भी ज़रूर जानेंगे। क्या आजकल जिस तरीके से ऑफ कोर्स जैसे हम सब जानते हैं एलओसी में हालात ख़राब हो रहे हैं, इनके अपने तासुरात क्या हैं, ये क्या कहना चाहती हैं। अक्रॉस द बॉर्डर काफ़ी गर्मा गर्मी हो रही है, तो उस हवाले से भी इनसे ज़रूर जानेंगे। आपके पास कोई सवाल है तो गिव अस अ कॉल, फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपके सवाल का जवाब हम आपको ऑन एयर देंगे। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू जागो जागो। सुबह हुई, हम बहुत सारे सवालात कर रहे थे सना से, और सना से बहुत ही जल्दी से जवाब भी लेते हैं। सना, मुझे बताएं, अगर हम बात करें जो आजकल टेंशन चल रही है एलओसी में, हमारे स्टार्स के हवाले से भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, आपके क्या तासुरात हैं? व्हाट डू यू हैव टू से? ये तो मैं वैसे बचपन से सुन रही हूँ कि इंडिया पाकिस्तान, वो प्रॉब्लम्स आपको पता है कुछ अरसे के लिए ठीक होती है, फिर वही चीज़ चलती है। लेकिन यह है कि इसमें कुछ और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो शायद हम लोगों की समझ से बाहर होती हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, इसलिए कि पब्लिकली अगर आप देखें या हम एक्टर्स फ्रेटर्निटी को देखें तो उसमें तो ना उन्होंने पहले कभी कोई ऐसा पार्ट प्ले किया है, ना ही अभी कोई उनका है। तो ऐसे ही खामखा वो चीज़ें जो एक हेट वाली जो शुरू हो गई है चीज़ें, वो अच्छी नहीं है। आई थिंक वो डिप्रेसिंग भी हैं, और काश ये लोग समझ जाएं कि आर्ट की वैसे सच्ची है, कोई सच है कि कोई बाउंड्री नहीं होती है। हाँ। सो अगर ये समझ जाएंगे तो ये खामा का आर्टिस्ट को बीच में लेकर नहीं आएगी ईदर ऑफ द कंट्रीज। हाँ, ईगोज और वो चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं कि हाँ ये नहीं हो रहा तो ये इधर भी नहीं होना चाहिए, उधर भी नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन खैर टिट फॉर टैट तो होना चाहिए ना एट द एंड ऑफ द डे। अगर लेकिन हाँ वो तो ऑफ कोर्स होगा, ताकि वो तो आप reaction solidarity तो होगा। दिखाते हैं, बिल्कुल। मैं किसी की भी अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ये क्योंकि वी शुड लुक आउट फर्स्ट ह्यूमैनिटी
इंस्टेड ऑफ यू नो कि हम इंडियन है, पाकिस्तानी है, हम इंसान हैं। बिल्कुल ठीक है, वो एक हाँ रिएक्शन जरूर होता है और वो हम ऑब्वियसली करेंगे। अगर आपको कोई बुरा कहता है तो आप ऐसा तो नहीं हो सकता, बैठ तो नहीं सकते खामोश, और बिल्कुल हम बैठेंगे भी नहीं और बैठना चाहिए भी नहीं। और एट द एंड ऑफ द डे आपको एक स्टांस लेना पड़ता है, जो कि हमने भी लिया है, हमारी एक्टिंग फ्रेटर्निटी। अगर आप एक्टर्स फ्रेंडली की बात करेंगे और हम अपनी पब्लिक से सवाल करते हैं कि उनको डिसाइड करना है। बहुत सारी चीजें बहुत हिपोक्रेसी है, बहुत चीजें फेयर नहीं है। ठीक है, आज अगर कैटरीना एक चीज पहनती है तो कहते हैं वाओ, और अगर यहाँ पे मायरा या सना या मेविश को चीज पहनती है तो उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। तो हिपोक्रेसी बहुत है। तो ये यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट एक्चुअली यू वांट। ये हम अपनी ऑडियंस से डेफिनेटली पूछते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे जब कोई और करता है तो अच्छा लगता है, अपने करते तो अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों है? क्या ये कल्चरल माइंडसेट इशू है कि हमें दूसरे की बेटी पहने तो अच्छा लगता है, अपनी बेटी पहने तो प्रॉब्लम है? क्या डबल स्टैंडर्ड्स है? क्या आखिर इशू कहाँ जाता है, वो ज़रूर जानेंगे। लेकिन जैसे कि लास्ट वीक बहुत सारे लोगों ने ट्यूसडे वाले दिन हमारी एक जो होस्ट होती हैं यहाँ पे, जो हमारी हर्बलिस्ट होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिस किया था। तो जी हाँ, आज वो हमारे साथ हैं। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, आई हैड टू करेक्ट माई सेल्फ। मैं डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं, तो प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हमने या आप लोगों के इनके साथ, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर भी किया था। डॉक्टर बिल्किस के वालिद का इंतकाल हो गया था, तो हम सब की तरफ से बहुत बहुत अल्लाह मियां उनको जज़ा खैर दे, उनको आला मकाम दे जन्नत में। ये कुछ जिंदगी के मसले मसाइल होते हैं, तो इसका कोई नेमो बदल नहीं हो सकता ना वालदैन का। बिल्कुल भी नहीं है। और अल्लाह मियां आप लोग सबको सब्र दे डॉक्टर बिल्किस। अच्छा, ये मुश्किल है, तो अब एक काम करते हैं, हमने इनको तो काम पे तो लगा दिया है फौरन वैसे डॉक्टर बिल्किस को, लेकिन वैसे काम के बारे में कहा जाता है कि काम तो चलता ही रहता है एट द एंड ऑफ द डे। ऐसा ही है डॉक्टर बिल्किस। वैसे आपको बहुत मिस किया है हम लोगों ने। लास्ट वीक बहुत ज्यादा मिस किया। बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी, बालों का बड़ा इशू था। तो मेरे पास एक पैकेज है, पहले एक पैकेज दिखा दो इन द मीन टाइम, ताकि ये अपने आप को थोड़ा संभाल भी लें, क्योंकि माँ बाप का एक गम है जो कि इंसान कुछ भी कर ले एट द एंड ऑफ द डे उस गम को पूरा नहीं कर सकता। तो अल्लाह में सब्र ही दे, ये हमारी दुआ है। अब जल्दी से जाते हैं, पैकेज भी देखते हैं, वापस आएंगे और डॉक्टर बिल्किस हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से आज क्या बना रही हैं। तो आइए देखते हैं पैकेज। शख्सियत के निखार में है बालों का अहम किरदार। हमारे सरों पर ये बिला वजह नहीं है सवार। ये घने और तवाना हो तो एतमाद बढ़ता है। ये कहीं न गिरने लगे, इससे हर कोई डरता है। कंघा जो इसमें फेरो तो इससे जुड़े मिलते हैं। सुबह सो के उठो तो तकिए पे पड़े मिलते हैं। पतले उलझे बालों से दिल बुझा सा रहता है। लोगों का सामना तो दूर, सर झुका सा रहता है। अब इस तरह की टेंशन से आपको बचाएंगी। बाल कैसे बेहतर हों, ऑल इज वेल में आज बिल्किस आपा बताएंगी। ये वैसे जुल्म हो जाएगा अगर आज मैंने डॉक्टर बिल्किस को काम करवा लिया। मैं वैसे आपको हम इजाजत देते हैं कि आज आप करेंगी। बिल्कुल। अच्छा, इनको करना है तो ये करें। अच्छा देखिए, जब बच्चों के बाल आप उतरवाते हैं ना, तो उसके बाद जो वैसे कहते हैं कि सुरमा लगाना चाहिए, लेकिन जाफरान और दूध, जब बच्चों के बाल आप उतरवाएं, आप चाहते हैं कि उनके बाल घने आए और जैसे उनके बालों का कलर है वो वैसे ही रहे, तो हमेशा दूध में जाफरान डाल के रखें। ये लड़कों के लिए भी है कि दूध में जाफरान, बच्चों के लिए मुलैठी नहीं डालना। लेकिन अगर बड़े अपने बाल उतरवाते हैं घना करने के लिए कि भाई बाल बड़े पतले हो रहे हैं और बालों को घना करना है, तो दूध, मुलैठी और जाफरान बड़ों के लिए। और जो छोटे बच्चे न्यूबॉर्न बेबीज के छठे दिन जो बाल उतारते हैं, तो उनके लिए सिर्फ दूध और जाफरान आप भिगो के रखें। उसके बाद इसकी मालिश किया करें तो उनके बाल बहुत अच्छे आते हैं। और ये हम डब्बे का दूध नहीं, खुला दूध की बात करें। खुले दूध को उबाल के, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ऐसे जरासीम आ गए हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं होते, तो उनको अच्छी तरीके से उबाल कर फिर उसमें जाफरान भिगो दिया करें और उसका लेप लगा दिया करें। और जो लड़के जो चाहते हैं कि उनके बाल घने आए और जैसे गंजपन स्टार्ट होता है, तो पिंच, मुलैठी, दूध, जाफरान
बालों को उतारने के बाद आप ये लगाना शुरू करें, फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहे। क्या बात है, इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, वो लोग जिनकी दाढ़ी में भी कहीं कहीं गैप आ जाती है वो भी ये लगा सकते हैं, तो हैं। ऑल टाइप्स ऑफ हेयर। हाँ, ये देखिए, ये बाल खोरा, बाल चढ़, ये अलग अलग वो होते हैं। ठीक है। हर किस्म के जहाँ से आपको लगता है बाल उड़ रहे हैं, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा अदरक का जूस मिलाकर लगा सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल न्यू बोर्न बेबी के लिए, जैसे छठे दिन का बच्चा, उसके लिए सिर्फ दूध और जाफरान। बिल्कुल। बड़ों के लिए दूध, जाफरान, मुलैठी और बिल्कुल ही बाल खोरा, बाल चढ़े तो अदरक इसमें शामिल कर लें, तो ये आपका एक वो तैयार हो जाएगा। ओके, डन। अच्छा, दूसरा जो हमारी बहन ने फोन किया था कि उसके बच्चे के बाल बढ़ते नहीं। जी, बाल बढ़ते नहीं है, उनका कलर बहुत खराब हो गया, तो उसके लिए ये चीजें थी कि घर में लौकी आराम से मिल जाती है, आपने लौकी लेना है, ठीक है, और धनिया, ये बालों को बहुत जल्दी बड़ा करते हैं। कुछ लोग माश की दाल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माश की दाल से भी बेहतरीन होता है कि आप सिर्फ घर के जो धनिया, आप डंठल फेंक देते हैं, अक्सर घरों में होता है कि हम डंठल फेंक देते हैं और ये इस्तेमाल करते हैं, तो जो डंठल होते हैं उसको ही आप पीस सकते हैं। सही है, आपको वो करने की जरूरत नहीं। आपने इसमें लौकी ली, डंठल लिया, इसमें आपने खोपरा, ठीक है, सही, ये डाला, 2 से 3 पीस डाले, और आपने इसमें फिर पानी डाला, ठीक है, और इसको ब्लेंड कर लिया। और जिन बच्चों के बाल गिर रहे हैं, बालों का कलर सही नहीं है, तो आप उसके लिए भी ये कर सकते हैं। और ये बाल उगाने के लिए इस्तेमाल करना है, लंबे करने के लिए, बाल लंबे करना, बाल लंबे करना है। और बच्चे होते हैं, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही है, तेल नहीं लगाते, बाज़ औक़ात तेल लगाने से, और ख़ासकर सर्दियों में रात को तेल लगा के नहीं सोना चाहिए, उससे नज़ला, जुकाम, खांसी बढ़ जाता है। कुछ तेल बहुत ठंडे होते हैं। जी, मसलन के नारियल का तेल। जी, तो ये हमारे पास डॉक्टर बिल्किस एक कॉल भी, आप कॉल ले लूँ मैं? कॉल दे दीजिए प्लीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सायरा कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? जी, हुमैरा बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। सबसे पहले मैं आपके शो की बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा शो है आपका। थैंक यू। आप खुद बहुत जबरदस्त हैं, आपकी शेफ बहुत जबरदस्त हैं, आपके गेस्ट बहुत जबरदस्त हैं। बहुत शुक्रिया आपका मेरा, और आप भी बहुत जबरदस्त हैं। और आपकी जो हर्बलिस्ट है ना, ये तो है ही बहुत जबरदस्त। ये तो है ही, सबसे बेस्ट है ये, है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। और आपका शो जो है बहुत अच्छा जा रहा है। मैं कल से ट्राई कर रही थी, लेकिन मेरे पास नंबर नहीं आपका हो रहा था, तो आज मैंने देखा, तो आज आपकी कॉल मिलाई, और शुक्र है कि मेरी कॉल मिल गई। और मैं आपसे गिफ्ट भी चाहूंगी कि इतना जबरदस्त आपने नेचुरल जो हर्बल गिफ्ट रखा है, वो मैं जरूर विन करना चाहूंगी। डन, बिल्कुल मेरा, इंशाल्लाह जरूर आपको। और मैं इनसे क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगी। जी हाँ जी, आजकल बाल बहुत गिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस आपा। वालेकुम अस्सलाम। और आपका शो जो मैंने आज देखा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपके दुख में आपके साथ हूँ। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ये कि आपका दुख ऐसा है कि जो कभी खत्म तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी अपनी माँ को पिछले साल खोया, तो अभी तक मैं उसको फील करती हूँ। लेकिन ये कि अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत सब्र जमील अता करे, और आप हमारे लिए बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देती हैं। अल्लाह ताला आपको मजीद खुशियाँ दिखाए और आपको इस सब्र के साथ जो है वो जीना सिखाए। बिल्कुल। और मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि बाल जो हैं वो आजकल बहुत गिर रहे हैं, मेरे भी अक्सर तकिए के पिलो पर, मतलब पिलो पर नजर आते हैं, और हस्बैंड मेरे बहुत जो है वो परेशान है कि आपके बाल इस तरह गिर रहे हैं जगह जगह। तो प्लीज इसके लिए कोई रेमेडी अभी जो आप बता रही हैं वो मैं देखूंगी। अभी मैंने म्यूट किया हुआ है, तो मैं देखूंगी, और मजीद अगर कोई इसमें आप बताना चाहें तो वो बताइएगा कि बताते हैं। अभी बताते हैं, आप जरूर सुने, एक बार रिपीट भी कर लेते हैं, आपको अभी ऑनर जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच, मेरा बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये मैंने बच्चों के लिए, जिन्होंने कहा था मेरी बेटी 5 साल की है, मगर उसके बाल बढ़ते नहीं है, बालों का कलर चेंज हो रहा है, मैंने बताया था कि भाई बालों का अगर कलर चेंज हो रहा है तो कोई अच्छा से कंपनी का शरबत फौलाद भी दे। इंटरनल हमारे बालों को जो ग़िज़ाएं चाहिए उनका इस्तेमाल करें। दूध, दही, अंडा, मछली लाजमी दे। उसके साथ अभी ये मैंने जो बनाना सीखा है, इसमें मैंने धनिया लिया है, लौकी ली है और नारियल लिया है। इनको थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद इसको छान लिया है। ठीक है, छानने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी कैस्टर ऑयल। सही, कैस्टर ऑयल डालकर हम वजन, या 1 चम्मच आपने डाला। अब इसको बहुत, अगर कि कोई मुझे बच्चा मिल जाए जिसको अप्लाई करके दिखा सकूं, तो मैं बताती हूँ कि इसको लगाना कोई बच्चा या बच्ची आना चाहते हैं, भेज दें, ले आए। अगर आप इसको महीना भर लगाएंगे और रोजाना लगा के रोजाना अगर आप इसको वॉश करेंगे, तो आप यकीन करें
इससे बाल बहुत जल्दी आगे, बढ़ते आगे। हैं और लंबे होते हैं। आजा 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 इधर आजा बेटी आजा आजा। अच्छा यहाँ पे है ये बेटी है यहाँ पे, क्या नाम है आपका? इल्मा। अच्छा जी। अच्छा देखिए, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल बच्चों के आगे से सारे बाल खत्म होते हैं। हमारे यहाँ माएँ क्या करती है, हाथ में तेल पकड़ती हैं, यूँ चपड़ती हैं और यूँ रगड़ना शुरू कर देती हैं, जो गलत प्रैक्टिस है। अब जो ये डिकॉशन बनाया है, इसको आपने कैस्टर ऑयल के साथ जी, कैस्टर, बस सिर्फ कैस्टर ऑयल, कुछ भी नहीं। अब इसको मैंने फिंगर टिप्स पे लिया, इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा हीट दिया। देने के बाद जो है ये भी निकाल, मैं निकालूं एक मिनट। सॉरी सही है, चले जी। ये इसको मैं अपने फिंगर टिप्स से लगा रही हूँ। देखिए ये तेल लगाने का सही तरीका होता है, आपने इससे जंग नहीं करनी, सिर्फ इसके पोर्स को ओपन करना है। और देखिए इसका हल्का हल्का सा सर हिल रहा है और अच्छी तरीके से सर्कुलेशन होके ये बालों में जज्ब हो रहा है। और इल्मा को बहुत मजा भी आ रहा है, इनको नींद भी आ रही है ना इल्मा? बस ये इस तरह करके ना आराम से आप पूरे बालों में अच्छी तरीके से लगाएं। आप ये ना सोचे कि मुझे यहाँ तक लगाना है, ये खुद ही अगर आप बाद में अच्छी तरीके से लकड़ी की कंघी करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और हल्का सा अगर आप स्टीम दें तो सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके 15 से 20 मिनट बाद आप सर वॉश करा लें, जरूरी नहीं कि रात भर आप तेल लगा के रखें। ठीक है, तो डॉक्टर बिल्किस अगर ये लगाने के बाद मैं एक हॉट टॉवल रैप कर लूँ? बहुत ही अच्छा है। और हॉट टॉवल करने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि अगर आपने एक तौलिया लिया, उसको गीला किया, गीला करके निचोड़ लिया, अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो उसमें रख दिया थोड़ी देर के लिए, 10 सेकंड 15 सेकंड, वो वैसे ही गर्म हो जाता है। अगर ये नहीं है माइक्रोवेव ना तो गर्म पानी में डाल दें, लेकिन प्लीज बी केयरफुल कि उसको निचोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोग को बताऊं, कभी भी प्लास्टिक नहीं लपेटे। जब भी आप हर्ब्स कोई लगाएं तो प्लास्टिक कभी भी नहीं लपेटें, उससे आपको नुकसान हो सकता है। अक्सर वो कहते हैं कि हम शावर कैप पहन लेते हैं, शावर कैप नहीं पहनना चाहिए। कोई भी ऑयलिंग करके, कोई भी चीज़ करके, केमिकल के बारे में मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हर्ब्स में कभी भी आप ना फिर शावर कैप नहीं लपेटे, उससे चक्कर आ सकते हैं, उससे आपको अच्छा रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्लीन भी रैप कर लेते हैं ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप सेल्यूलाइट के लिए कर लें, जैसे पेट वगैरह पे बांध लेते हैं, लेकिन आप खुदारा सर पे प्लास्टिक ना बांधें, ठीक है? बिल्कुल ठीक। इवन कि आप जो मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी लगाने के बाद भी प्लास्टिक सर पे नहीं लपेटना चाहिए। सही है, परफेक्ट। देखिए इस तरह करके आप अच्छी तरीके से लगाएंगे। और जो चाहते हैं कि उनके बाल बड़े हो जाएं तो आप यकीन करें, महीने में 1 से 1.5 इंच आपके यकीनन बाल लंबे होंगे। इल्मा, बाल लंबे करने रोजाना आपको करने, रोजाना लगाना, रोजाना 15 मिनट के लिए लगाना है। उसके बाद क्योंकि सफाई निफ्स से मानिए, रोज नहाना है। बच्चे स्कूल से आते हैं, माओ को चाहिए कि पहले से बना के रखें। लेकिन डॉक्टर बिल्किस एक सवाल, एक प्रॉब्लम मुझे ये बताएं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोज शैम्पू करने से भी बाल खराब हो जाते हैं। नहीं, शैम्पू, माइल्ड शैम्पू बाजार में इजीली अवेलेबल है, आप फिर जाके देखें कि किससे बने हुए। ठीक है। SLES सोडियम इथरलेनल सल्फेट जो होता है वो बालों को खराब नहीं करता। अच्छा। फिर आप उसमें देखें कि डिकॉशंस कौन से, अभी इंशाल्लाह आगे इसी प्रोग्राम में मैं आपको ऐसे जो शैम्पू बनाना बताऊंगी कि आपको बाजार की शैम्पू की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाँ, आराम से, ठीक है, आपको बनाना बताऊंगी। सही है, आप रोज कर सकते हैं। ये इस तरह क्लिप भी ले लो, ये भी ले लो, और ये भी मम्मा को कहना है वाकई में लगा दे। ये भी हम आपसे दे देंगे जी। इल्मानी का मेरे बाल तो अब लग गए हैं, अब आधे बालों में मैं क्या करूं? मामा इनकी जी माइक खोल दें, हमारी ऑडियंस में इनकी मामा बात करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल पापा। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी है 15 साल की, लेकिन उसके बाल जो है ना इतनी जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं और रूखापन बहुत है, यानी कि खूबसूरती बालों में बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो फिर उसके लिए इंटरनल मेडिकेशंस बहुत ज़रूरी होती है। आंवले का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, बही का मुरब्बा, जिसमें B12 B कॉम्प्लेक्स की रेंज होती है, वो लाजमी आपको दें। होम्योपैथी की एक दवा आती है विज़बिड्रिन, जब्रांडी, उसका इस्तेमाल करें तो बाल 15 साल की साल भर दवा खाएंगी तो दोबारा काले हो सकते हैं। लेकिन अगर टीन एज से निकल गई तो फिर बाल दोबारा काले नहीं हो सकते। ग़िज़ाओं में हर वो चीज़ दें जो रख कर काले हो जाते हैं, जैसे आलू बुखारे, लौकी, आप काटेंगे तो काला हो जाएगा, सेब काटेंगे तो काला हो जाएगा, बिल्कुल पालक आप रखेंगे, इस तरह की मेथी दें। ये चीज, ये जो है ना बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, बालों को पिगमेंट को बहुत अच्छा करता है, आपको ये देना चाहिए। खूबसूरती खत्म हो गई है बिल्कुल, ये आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह। और ये खूबसूरती के लिए आप रोजाना लगाएं, इंशाल्लाह बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। जब बाल आपके कलर
खत्म होने लगे तो आप Automatically, यकीन बिल्कुल। आप देखें कि उसको अंदर से गजा की जरूरत बिल्कुल है। जबरदस्त। ठीक है। शुक्रिया हमें बहुत। लेना अभी जल्दी से एक ब्रेक, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, आप कहीं ना जाइएगा। बोल आईने बोल गेम भी खेलना है हमें। सना वहाँ इंतजार करिए, सना से भी पूछेंगे क्या उन्होंने कभी इस तरह के हर्ब्स कभी इस्तेमाल किए हैं, नहीं किए हैं, अगर किए हैं तो क्या। कई लोगों के अपने अपने होते हैं कि ये कर लिया इस्तेमाल तो सूट नहीं किया, तो उनसे भी ज़रूर जानेंगे। वासिफ तो वैसे ही ऑल ऑर्गेनिक इंसान है, उनसे तो ज़रूर जानेंगे कि क्या वो भी ब्यूटी कॉन्शियस हैं कि नहीं। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू जागो जागो। सुबह हुई, बोल आईने बोल गेम खेलने का वक्त आ चुका है। हमने सना को आईने के सामने बिठा दिया है। अब सना मुझे काफ़ी देर से कह रही है कि आखिर मुझे करना है क्या, डायलॉग बोलने करना है क्या। मैंने कहा मैं बताती हूँ, आप हौले हौले ज़रा धीरज रखें। तो जी हाँ, आईने के सामने तो आप बिठा दिए। मेरे पास कुछ सवाल हैं। अब ये सोचिए कि सवाल मैं नहीं, आईना पूछ रहा है और जवाब आपको आईने में ही देख कर देना है। ओके। आईना आपकी हर मूव देख रहा है, आईना आपसे बात कर रहा है। बहुत ज्यादा ख्याल इस बात का रखना है कि इसके अंदर एक लाई डिटेक्टर हमने डाला हुआ है। अगर आपने झूठ बोला, सेट पे ऊपर हमारे कौवे घूम रहे हैं। मजाक समझ रही हैं, अभी आप देख लीजिएगा। साथ ही ये शीशा टूट जाता है। हाँ ठीक है, ओके, समझ में आ गई। अब करना ये है कि हम सवाल बोलेंगे, आईने को जवाब देंगी। अगर आपने झूठ बोला, आईना टूट जाएगा, हमारा नुकसान होगा, हमें एक और आईने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो हमारी जो कोशिश करूंगी कि आपके आईने का नुकसान ना करूं। प्लीज कोई नुकसान ना करेगा, वैसे ही बड़ा मसला हो जाता है फिर। तो पहला सवाल, आईने को जरा बताइएगा कि सना सेट पे या शूट पे जाती ही नहीं है अगर उनको छोटी गाड़ी भेजी जाती है। ये बात सही है। तालियां। सना अक्सर बहुत एक्सक्यूजेस बनाती हैं और झूठ बोलती हैं। नहीं, ज्यादा एक्सक्यूजेस नहीं होती, स्ट्रेट। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती। जब हम चुप ना बोले, पता चला शीशा भी टूट गया सना। ओके ओके, अच्छा, मूव ऑन। सना हमेशा चाहती हैं कि जब मेकअप में जाएं तो सबसे पहले वो तैयार हो, बाकी सब बाद में। यस यस, ऐसा है। क्यों, ऐसा क्यों है? मैं नहीं चाहती थी कि कवा बोले और शीशा टूटे, इसलिए मैंने ये सच बोल नहीं दिया। नहीं, वैसे सलाम है आपकी सच्चाई में, आई रियली लाइक इट। लेकिन वैसे ऐसा क्यों है? बस ऐसा है और इसकी डिटेल में नहीं जा सकते। ओके, ये पुरानी कोई प्रॉब्लम? नो नो नो, ऐसा नहीं है। ये मैंने इसलिए किया कि कव्वा ना बोले, क्योंकि कव्वा को लगता है कि ये बात सही नहीं है। हालांकि जो मुझे जानते हैं और अब क्योंकि मैं आईने के सामने बैठी हूँ तो मैं खुद को भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अब आपको ब्लंट आंसर चाहिए तो हाँ, नहीं, I बिल्कुल would say blunt। yes। तो ये तो मैं ये भी मैं कहती थी, सना बहुत ब्लंट है और बहुत सच्ची है, ये इस बात पे कोई शक नहीं, कोई कमा नहीं बोल सकता इस पे। अच्छा भाई, अब जो सवाल है वो सोच समझ के जवाब दीजिएगा, आप टाइम ले सकती हैं। अच्छा, हाँ हाँ। सना अपना रोल बढ़वाने के लिए मुआवजे कम कर लेती हैं। नहीं, नहीं, मैं छोटा रोल करती ही नहीं। बड़े बड़े मुआवजे में भी छोटा रोल नहीं करती। अगर मुआवजा भी बड़ा और रोल छोटा हो, और if I think I shouldn't do this, I don't go for, because I have many things to do in my life. तो आप चाहते हैं कि रोल अगर हो तो बड़ा रोल हो। हाँ, that's me actually. रेशम, मीरा, वीना और सना को रेट कीजिए आउट ऑफ 10। रेशम, मीरा, पहले एक एक को करते ना। रेशम, हाँ, आउट ऑफ 10 करें। रेशम को कितना मार्क्स देंगी, कितना स्कोर? तीन ऑप्शन दिए हैं। रेशम, मीरा, वीना और सना। तो आप अपने आप को आखिर में करिएगा ना, पहले इन सबको रेट कर देते हैं। Of course, yes. पहले रेशम, I guess रेशम 10 और 10 on 10. 10, yeah, 10 रेशम out is of 10 on 10. Yeah, of course. I mean, she's nice. She's like good colleague, friend as well. And then मीरा, और आपने ऑप्शन ही इतने कम। अच्छा, आप prioritize करें। लास्ट वन है। नहीं नहीं, आप मुझे हर
एक्टर हर एक्ट्रेस को स्कोर करके दें। अच्छा। Like, अगर रेशम को आप 10 में से कितने देंगी? ओके, तो आउट ऑफ 10 एंड मीरा अब थोड़ा सा कम करना पड़ेगा तो 9 आउट ऑफ 10। ठीक है, 9 on 10 बहुत सखी है वैसे ये। नहीं, बीना ऑफ कोर्स आई मीन दे आर नाइस, उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं गलत किया। व्हाई गलत की बात नहीं, एज एन एक्ट्रेस एज एन एक्ट्रेस एंड एज ए कलीग एंड एज ए लाइक हमने इकट्ठे एक काम भी किया है, तो वी हैड लाइक अ गुड टाइम टुगेदर। बीना? जितना भी बीना के साथ कम काम किया, बट शी इज आल्सो वेरी नाइस। कहाँ जाएंगी वो? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? वही भी 7 आउट ऑफ 7, आई मीन 10 आउट ऑफ 7 on 10। हाँ। अच्छा, सबसे अभी तक बीना को सबसे कम मिले, और सना को? अब क्या करूं मैं, अब किसी को तो देना होगा ना। और मैं 10 मैं 11 on 10। नहीं 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 अच्छा, फिर 5 ओके, आई गो फॉर 5। अपने आप ही शीशा टूट गया, हमने तोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? अरे नहीं, हम तो सना को बहुत दे- ज्यादा रेट करेंगे। नहीं, ऑफ कोर्स दे आर ऑल फार मोर बेटर देन मी, आई मीन दे आर अच्छा, नाइस। अब एक और आसान सवाल। सना को कुछ ऐसे लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के, इनफैक्ट इंडस्ट्री, लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्री एज अ होल, कुछ लोगों से सख्त चिढ़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। आई डोंट हैव सच थिंग्स इन माई माइंड। आई एम नॉट सॉर्ट ऑफ पर्सन एक्चुअली। मुझे किसी से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई एम वेरी फोकस्ड एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। कभी किसी ने कोई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट नहीं की? मेरे से कोई पंगा नहीं लेता। ऐसा अगर आप ओवरऑल उसकी बात करें तो ऐसी अच्छा, इसकी उसकी वजह क्या उसकी रीजन ये होती है कि एक आपने जो अपना एटीट्यूड और अपना एक पॉजिटिव और एक स्ट्रेट द वे आई यूज्ड टू वर्क एंड आई वर्क इवन, तो मेरी किसी से ऐसी कोई है ही नहीं है, ऐसे हैंगअप्स नहीं है, ऐसी कोई जेलसी वाले पॉइंट्स नहीं है। तो आई मीन एवरीबॉडी इज लाइक नॉर्मल, नाइस टू मी। ठीक है जी। मूविंग ऑन, सना को फर्स्ट क्रश कब हुआ? क्रश कब हुआ फर्स्ट? इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इंसान की बात नहीं, गाड़ी वाड़ी की बात। Exercise is my passion, that is my crush. And in terms of my relationship, of course, my husband. I mean, He is your first crush? yeah, of course, he is my first and last crush. क्या बात है भाई। अच्छा जी, सना को गुस्सा बहुत जल्दी आता है? नहीं, बहुत कम आता है और जाता नहीं है फिर। जाता नहीं है? कम आता है, जाता नहीं? बहुत देर से जाता है, बहुत कम आता है, और जब आता है तो बहुत देर से जाता है। तो फिर कैसे जाता कैसे? फिर क्या करना पड़ता है कि जाए वो? गुस्सा, जब तक गुस्सा मतलब वो निकला ना जाए। कोई बात भी जो अगर ऐसी है, पहली बात है कि हर बात पे गुस्सा नहीं आता। हाँ। नहीं, लेकिन जाता कैसे, क्या करना पड़ता है? बस जो कहा है वो पूरा मनवाना है, बस वही करूंगी जो मैंने कह दिया है। अब शीशा टूट गया। ये तो मुक्का लगा है किसी को जोरदार सा पेट में। हाँ, तो बस इसी से ही मेरा गुस्सा आ सकता है। अच्छा, तो ये करती है? No. मारती पीटती है? अच्छा नहीं। सना ने लास्ट थप्पड़ या जूता कब उठाया? परसों। Really? किस में? कौन बना निशाने में? किस पर अटैक हुआ? नहीं, थप्पड़ कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आ जाए, किसी को थप्पड़ लग सकता है, तो ऐसी बात है। हाँ, लगता। हाँ। तो किसको लगा, किसको वैसे? बस नहीं, नाम नहीं ले सकती उसका। अच्छा, किस बात पे लगा ये तो बता। किस बात पे? नहीं, वो अब आपने कहा है सिर्फ सच बोलना है। हाँ। क्या है, डिटेल में नहीं जाना। नहीं जाना। अच्छा, सना ने कभी फखर के साथ हाथापाई की है, मारम पिटी? हाँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये इट्स नॉर्मल। ये बताए जीती कि नहीं जीती? मैं ही जीतूंगी। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। सना ने फखर को हारना ही पड़ेगा। हाँ, फखर को हारना ही पड़ेगा। उसको घर में रहना होता है ना, इसलिए उसको हारना पड़ता है। वैसे ऐसा होता है कि मुझे पता होता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं उसको कहती हूँ नहीं, तुम्हें मुझे कहना है मैं ठीक हूँ। स्वीट बेचारा फखर, वी फील फॉर यू। अगर आप देख रहे हैं, सोच ले हम आपके साथ हैं, आपके दुख में शरीक हैं हम।
ऐसे ही है ना, ऐसे सभी करती हैं, वैसे सभी बीवियां ऐसे करती हैं, वरना बीवियां ना हो ना। हाँ, ये बीवी अगर आप हैं तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, वरना आप बीवी नहीं है सही से। सही बीवी बने आप। अच्छा जी, कभी कभी वैसे बीवी वाला होता है, वैसे वी आर फ्रेंड्स। अच्छा? कभी कभी बीवी वाला आता है एक, अदरवाइज वी आर फ्रेंड्स। मोड जेन्युइनली फ्रेंड वाला होता है। हाँ, मोड। अच्छा जी, किसने किसको प्रपोज किया था? He proposed me actually and फखर नहीं मुझे प्रपोज किया था। I mean बहुत, ये तो सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, जो मेरे बारे में जानता है उसको पता है फखर नहीं मुझे प्रपोज किया। अच्छा, तो फखर को देखते ही सही है, समझ आ गई हमें कहानी। कौवा कह रहा है कि कुछ मैं और नहीं था वहाँ, कह रहा है उस वक्त, इसलिए ये बोल रहे मैं उस वक्त वहाँ नहीं था, तुम नहीं थे वहाँ पे। अच्छा, तो ये बताएं, सना ने फखर को देखते ही कह दिया था कि ये दिल आपका हुआ? नहीं, मैंने कहा था नो, मना कर दिया? सॉरी, यस। क्यों? Because I always been very practical and he was live in fantasy, so we both were very different people. Yes. तो अब आफ्टर, अब क्या हुआ है? हाँ, अब ये हुआ है कि आधी मैं फैंटेसी में आ गई हूँ और आधा वो प्रैक्टिकल हो गया। वाह भाई तो अभी इस तरह चीजें ठीक हो गई हैं, दोनों की ट्यूनिंग थोड़ी थोड़ी ट्यूनिंग हो गई है। अच्छा जी। Exactly. सना, अब एक बात बताएं, अगर मैं आपको सना को सुहाय अली आबरो से ये कहूँ कि सुहाय अली आबरो से आप ज्यादा अच्छी डांसर हैं, आप क्या कहेंगे? मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है, शी इज़ वेरी गुड। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो दीज आर ऑल आर अपकमिंग एंड आई अप्रिशिएट देयर वर्क। लेकिन आप कैसे कह सकती हैं कि आपका कोई कंपैरिजन नहीं है? यू गाइस आर ऑल एक्ट्रेसेस इन द सेम इंडस्ट्री। नहीं, कंपैरिजन इन विच सेंस दैट यू नो दिस इज समथिंग नेगेटिव एंड आई नेवर थिंक नेगेटिव, आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड आई सपोर्ट पॉजिटिव। चलिए एक और सवाल को रिफ्रेज करती हूँ मैं, ये बताएं, सना अपनी एक्चुअल कंपेटिटर किसको समझती हैं? खुद को। तालियां होनी चाहिए यहाँ पे। I go against me actually. I always go against me. कोई भी चीज़ मैं नहीं कर सकती तो मैं सोचती हूँ कि मुझे ये करना है। Might be you know मेरी अपनी आप से होता है। It's not with anyone. अच्छा, it's not with anyone. तो ये बताएं कि सना को अगर मैं ये बोलूँ कि लॉलीवुड में उनकी, लॉलीवुड इन द सेंस कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन कौन है? वेल मैं जब इंडस्ट्री में आई थी तो रीमा, आई एडमायर हर बिकॉज वो उस वक्त उन्होंने जिस तरह से एक इंडस्ट्री में चेंज लेकर आई थी तो वो बड़ा अच्छा था, तो मुझे अच्छा लगता था। और उसके अलावा भी इवन दो टिल टुडे द वे शी प्रेजेंट हरसेल्फ, एक अच्छा नाइसली वे से अपने आप को प्रेजेंट किया, इम्प्रूव किया। लाइफ में इंसान सीखता है, किसी चीज़ में स्टक नहीं रहता। तो उसके अलावा आई लव बाबरा शरीफ, नीली, अंजुमन, क्या बात, these all are like legends और बहुत अच्छा इन्होंने कहा। Absolutely, माशाल्लाह। अच्छा, अब बिल्कुल चूंकि अब वक्त खत्म हो गया बोल आईने बोल का, आप, मैं चाहती हूँ डिस्क्राइब करें सना को आईने में देखकर। सना, अगर आप देख रही हैं अपने आप को तो आईना सना को कैसे देखता है? मैं खुद को कैसे देखती हूँ? I want to see myself in discipline, practical, and what would say? I mean, I am what I am. What are you? Yes, I mean I don't change for people. I am what I am. So I never, I'm not judgmental. So I mean I am kind of a person. और हमें शीशे में सना एक बहुत ही सच्ची, साफ दिल की और बहुत ही प्यारी शख्स नजर आती है। वो तो तुम्हें लगा है ना, वो जो कव्वा ना बोला। We love you, Sana. Thank you so much for Thank the you game. so much. Let's quickly go and Thank take a you. break right now. सना हमारे साथ है, कहीं नहीं जा रही, लेकिन आईने के साथ इन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेला। इसलिए let's give her a big hand. Thank you so much. Let's quickly go and take a break right now. Stay tuned. आज Love you guys. Thank you.
वेलकम बैक टू जागो जागो सुबह हुई। कोशिश हमेशा हमारी यही होती है कि सुबह सुबह आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लेकर आएं। कोशिश होती है कि ज़िंदगी में खूब पॉजिटिविटी आए, इसीलिए हमारे पास जो सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं उनको भी हम इसी तरीके के लेकर आते हैं जो पॉजिटिव हो। सना की सच्चाई पे मैं सदके जाऊँ। अच्छा, माशाल्लाह मान गई आपकी सच्चाई पे। नहीं, एट द एंड ऑफ द डे आई पर्सनली बिलीव कि इंसान को बहुत सच्चा होना चाहिए और जो जैसा फील करे वो वैसा बताना चाहिए, बिकॉज वो दो चेहरे नहीं होने चाहिए। तो सना के बारे में ये बड़ा अच्छा है। वासिफ तो जैसे वैसे ही आते हैं, इनको तो कुछ वही नहीं होती ना, फुल मस्त मौज है। सो दैट्स अमेजिंग। साथ साथ ऑफ कोर्स आज दाद देना चाहूँगी डॉक्टर बिल्किस को, जो कि अपनी ज़िंदगी का एक कहते हैं ना वन ऑफ द बिगेस्ट लॉसेस एवर, उसको लेकर भी आज आई हैं। कल रात चित्राल से वापस पहुंची हैं और आज हमारे शो में सुबह आई। मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ डॉक्टर बिल्किस। एक इंसान के पास कहते हैं ना, हमारे पास जब कोई चीज़ होती है तो उसकी कदर हमें नहीं होती, लेकिन जब वो चीज़ हमसे चले जाती है तो उस वक्त ज़रूर हमें कदर, और वो उनकी जो लॉस है, उनकी जो चले जाने का जो अफसोस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यार डॉक्टर बिल्किस, मैसेज तो कुछ और देना चाह रही थी, लेकिन आज मैं आपसे कहूँगी कि वालिद की तो बहुत कदर की। मैं मतलब कि आखिर तक उनकी बीमारी से हम लड़ते रहे, और मेरी वालदा बहुत छोटी उम्र में हमें छोड़ के चली गई थी, मतलब कि उनका इंतकाल हो गया था। मेरे वालिद चित्राल ऐसे कबायली कल्चर के होते हुए जहाँ दूसरी शादी तीसरी शादी बहुत आम है, मतलब कि एक्सेप्ट बहुत जल्दी कर लिया जाता है, मगर उन्होंने हमारी खातिर शादी नहीं की थी। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे और शफकत उनकी मैं भूल नहीं सकती। हमने तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह की रज़ा के आगे किसी की नहीं चलती। डॉक्टर बिल्किस कहते हैं फादर्स डॉटर्स, बेटियां जो हैं बाकी यकीन करें, मैं उनसे हर किस्म की बात करती थी। मैं प्रोग्राम में आने से पहले उनको कॉल करती थी, वो मुझे दुआएं देते थे। फिर जब प्रोग्राम ख़त्म होता था मैं उनको फ़ोन करती थी, अब्बू आप कैसे। मतलब मेरा उनसे वो एक ऐसा रिश्ता था जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। और बहुत अल्लाह से मैं लड़ी, मैंने कहा अल्लाह मियां मुझे वापस कर दे, मेरे अब्बू नहीं दिया अल्लाह ताला। आपको सब्र दे डॉक्टर बिल्किस। बस मैं ये चाहती हूँ कि सब जो देख रहे हैं बस उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। बेशक, बिल्कुल। आप वो लोग जो देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे अपने वालिद के साथ जो नाराज हो जाते हैं, जो कदर नहीं करते, उनके कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं ये कहती हूँ, अपने आपको हर चीज़ मिल जाएगी दुनिया में, लेकिन जो अल्लाह ने आपको रिश्ते दिए वो नहीं मिलते, उनकी कदर करें। अब मेरे अब्बू चले गए, मुझे बस वो गए हैं, लेकिन वो मेरे साथ है। मैं उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकती हूँ। आप लोग इससे पहले की दुआएं लेना सीखे। मेरे अब्बू मुझे करवट दुआएं देते थे, और आज मैं जो कुछ हूँ अपने वालिद की दुआओं की वजह से हूँ। बस आप लोग दुआएं, जो हाथ आपके लिए इससे पहले उठ जाए, खुदा रहा उनकी कदर करें। मुझे बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने वालिदैन को बहुत बुरा बोलते हैं, मैं उनको समझाती हूँ कभी भी नहीं। आप अपना काम करें। अगर आपके वालिदैन ने आपके साथ कुछ गलत भी किया है तो आप ये देखें कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। खुदारा अपने वालिदैन की कदर कीजिए इससे पहले कि वो इस दुनिया में ना रहे और आप सिर्फ पछताए। कम से कम मुझे ये पछतावा नहीं है कि मैंने अपने वालिदैन की खिदमत नहीं की। मैं तो बहुत लड़ी, अल्लाह से मैंने बहुत दुआएं की, अल्लाह मियां मुझे मेरे वालिद वापस कर दे, लेकिन इतनी लिखी हुई थी, क्या कर सकते हैं। हर नफ्स को मौत का मजा तो चखना है, लेकिन हाँ इंसान इतना बेबस होता है। और सही है, अब मेरे माँ बाप माशाल्लाह ज़िंदा हैं और मैं उनके बारे में सोच भी नहीं सकती कि वो एक दिन मेरे साथ ना हो। यकीनन हमारे यहाँ मेहमान जो है दे वुड एग्री विथ मी ऑन दैट बिट। माँ बाप का गम चाहे जितने में भी उम्र में उनकी वफ़ात हो, आप कभी रेडी नहीं हो सकते, क्योंकि उनसे तो है आप बदल नहीं होता, जिसका कोई ऑल्टरनेट नहीं होता है। इसी तरह जैसे कुछ रिश्ते हैं वो ताज़िंदगी होते हैं, और वो आपसे साथ ना हो तो वो जाहिर बात है उनको एक ये एक्सेप्टेंस कि वो नहीं है, वो भी करते करते आपको एक हौसला टाइम चाहिए होता है। सना आप मुझे बताएं, आई एम श्योर यू कैन फील इट, जब हमारी अपनी औलादें होती हैं तो हमें एहसास होता है ना कि हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पाला होगा। बिल्कुल, एक एक दिन आपको फील होता है। मैं तो इवन जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था, व्हेन आई वाज बिकम वेरी फर्स्ट टाइम मदर, तो मुझे छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता था। तो मुझे ऐसे लगता था कि
मुझे तो पता ही नहीं था माँ ऐसे होती है, और माँ, हमारी माँ ने पता नहीं कैसे मुश्किल से हमें, नो, आप जब रात को जागते हैं तब आपको अपनी माँ की फील होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें। इवन माई एल्डेस्ट सन इज लाइक 5 years old, ही स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। अभी वो स्कूल जब जितनी देर वो गया होता है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा दिल जो है वो बाहर है। क्या बात है, बिल्कुल। तो इट्स लाइक ऑब्वियसली पेरेंट्स की बच्चों से और बच्चों की पेरेंट्स से जो फीलिंग्स हैं वो तो उसका नहीं, माँ बाप का नेमो बदल कोई नहीं। और जहाँ पे माँ को पाँव के नीचे जन्नत है, तो वालिद बाप के हवाले से कहा जाता है कि अगर आपके वालिद आपसे राज़ी हैं तो खुदा आपसे राज़ी है। तो जी हाँ, आज जब हम उन लोगों को देखते हैं जिनके वालिद उनके साथ नहीं होते ज़िंदगी में, तो हाँ, हमें चाहिए कि हम उस लॉस से सीखें और ये सोचें कि हमें किस तरीके से वक्त का बेहतरीन और सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज यूटिलाइज़ करना चाहिए। और बहुत सारे लोग होते हैं, ख़ास तौर पे बेटे, जो कि इतना एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं वासिफ। डेफिनेटली देखें, हमारा जो कल्चर है वो तो हमेशा से कह लें कि कंबाइंड फैमिलीज रहने वाला जो सिस्टम है वो रहा है। लेकिन जो लोग नहीं फैमिली के साथ रहते हैं, काम के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में अब्रॉड चले जाते हैं, जैसे मेरे भाई बाहर रहता है, एंड सबसे ज़्यादा कनेक्टेड वही रहता है। इतना तो मैं भी अपनी अम्मी से बात नहीं करता जितना ज़्यादा मेरा बड़ा भाई जो है वो 16 साल से यूके में है, तो वो डेली फ़ोन करता है, स्काइप कॉल कर रहा होता है, मतलब वो ज़्यादा कनेक्टेड है। क्योंकि जो लोग दूर होते हैं उनको ज़्यादा फील होता है, उस रिश्ते की कदर आती है। हम लोग घर में होते हुए इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते। और पेरेंट्स, सिबलिंग्स, औलाद, ये ऐसा रिश्ता है जो कि अल्लाह ताला ने आपके लिए चूज़ किया है, और जो चीज़ अल्लाह ताला ने चूज़ की आपके लिए उसकी कदर करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ इस हवाले से तो मैं जितना कह दूँ, बिलीव मी, वक्त का तकाजा ये कि अभी मुझे आप लोगों से इजाज़त लेनी है, लेकिन इंशाअल्लाह वालिदैन के हवाले से हम पूरे शोज़ करेंगे आगे, और डॉक्टर बिल्कीस भी हमारे साथ होंगी इंशाअल्लाह ताला। यही है, हम आज इनके साथ तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि आज वी आर ऑल लाइक अ फैमिली टू यू। अल्लाह में हम सब आपके वालिद के लिए बहुत ज़्यादा दुआ भी करेंगे। आज ज़रूर फातिहा दीजिए, इनके वालिद का नाम बता दीजिए। डॉक्टर सैयद नसर हसन, सैयद हसन के हवाले से आप इनको ज़रूर फातिहा इनके लिए पढ़िएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और इनके ख़ानदान की अल्लाह मियां सब्र दे, इनके जो लॉस है उसे रिकवर कर सके, किसी तरीके से उसको सहने की इनमें अल्लाह ताला ताकत दे। क्योंकि जी हाँ, ये एक ऐसा लॉस है माँ बाप का जो कि कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। इसी नोट के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके माँ बाप को लंबी उम्र दे, ज़िंदगी दे, और सेहत के साथ ज़िंदगी दे। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।